हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब मेरी वॉइस ठीक है? ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा इको हो रहा है प्रभु जी। यस यस, इको हो रहा है? थोड़ा सा इको हो रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी? हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। दो वॉइस आ रहा है प्रभु जी, शायद आप दो डिवाइस ऑन किए हुए हैं। हाँ, दो वॉइस आ रहे हैं। थोड़ा सा इको हो रहा है। अभी ठीक है। नहीं, ये ऑनलाइन कर रखा है, उस पे दो वॉइस आ रहा है प्रभु जी, शायद आप दो डिवाइस ऑन किए हुए हैं। हाँ, दो वॉइस आ रहे हैं। अभी देखिए। हाँ अभी तो ठीक है प्रभु जी। अभी मोबाइल में था, वो बंद किया है। ऑनलाइन कर रखा है, उस पे दो वॉइस आ रहा है, शायद आप दो डिवाइस ऑन किए हुए हैं। अभी देखिए। अभी भी दो वॉइस आ रहा है प्रभु जी। वो जो मोबाइल वाला है उसको थोड़ा म्यूट कर सकते हैं क्या, बटन उसका वॉल्यूम बटन। अभी भी दो वॉइस आ रहा है, तो जो मोबाइल वाला है उसको थोड़ा म्यूट कर सकते हैं क्या, बटन, वॉल्यूम बटन? नहीं प्रभु जी, कर दिया हमने। ये लाइव किया हुआ ना, तो यूट्यूब में चल रहा है, वो वहीं पे आ रही है आवाज। प्रभु जी आप जो बता रहे हैं वो थोड़ा देर के बाद फिर से सुनाई दे रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, कर दिया हमने। ये लाइव किया हुआ ना, जो यूट्यूब में चल रहा है, वो वहीं पे आ रही है आवाज। एक मिनट। अभी सही है? हाँ प्रभु जी अभी तो सही है। हाँ, अभी वो मैंने कर दिया है वो उसको। ओके प्रभु। वो ये लाइव किया ना ऑन ट्यूब, ओके ओके प्रभु जी। यूट्यूब, इसलिए आ रहा था। ठीक है। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सभी भक्तों को आप सभी का 18 दिन के भगवत गीता पाठ्यक्रम में स्वागत है। मैं सुधाकर प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, और हमारे साथ काफी स्ट्रॉन्ग टीम है एडमिन की, जो हमारे साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं नमानिष्ठा दास के सानिध्य में। वो हमारे एडमिन है, जिसमें कि एडमिन का परिचय ऐसे है, जो अभी बोल रहे थे। सन्नत वर्मा प्रभु जी हैं, बनाली माता जी हैं, पीएन महाता प्रभु जी हैं, और अमित सिंह राणा प्रभु जी हैं। ये हमारे साथ रहेंगे, और कोई भी आपको भी समस्या आएगी इस 18 दिन की जर्नी में, तो आपको ये पूरा ही मदद करेंगे। तो पुनः आपका स्वागत है, और आप लोगों ने बहुत अच्छा चुना कि आप गीता की क्लास ले रहे हैं, और गीता से सभी सॉल्यूशन आपको इसमें अभी हम दिखाएंगे। तो वन बाई वन आपको, आज पहला दिन जो है वो ओरिएंटेशन डे, तो हम चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ बनाली माता जी। यस प्रभु जी। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? स्क्रीन शेयर, अच्छा। ओके। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, सभी को दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव
जय कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत खुशी माता जी, बहुत अच्छा किया। अभी हम स्टार्ट करते हैं गीता का। आज जो हमारा डे है वो आपको हम दिखाते हैं कि ओरिएंटेशन डे मीन्स गीता में हम क्या, गीता से हमें क्या मिल सकता है, डे टू डे हम ऐसा क्या ले सकते हैं कि गीता का पर्पज क्या है, हमने क्यों ज्वाइन किया हुआ, तो थोड़ा हम बताएंगे। आज ओरिएंटेशन डे है और बहुत अच्छा लगेगा आपको गीता की जर्नी में कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम कैसे भक्तगण इससे जुड़े हुए हैं। और दिख रहा है माता जी? जी प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, तो आज डे 0 उन्मुखीकरण कार्यक्रम ओरिएंटेशन की गीता हम क्यों, पाठ्यक्रम क्या है और 18 दिन में हम इसे कैसे समझेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे कि क्या क्या होगा इसके अंदर, कैसे होगा और क्या हमें फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, ये सारा कुछ इसमें बताया गया। तो जब हम बात करते हैं नुकसान और फायदे की, तो इसमें सारा फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये भगवान से मुख से बोली हुई, भगवान का मुख से बोला हुआ उपदेश दिया हुआ है। तो भगवत गीता का पाठ्यक्रम ये लेवल 1 है, ऐसे ही लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 4 भक्ति शास्त्री होता है, वो आगे पूरा पूरा आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें आप क्या देख सकते हैं। और ये बहुत ही गीता शास्त्र मिदम पुण्यम या पढ़ेत प्रियतः पुमान एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा, इतना बढ़िया बोला गया है। तो इसीलिए गीता हमें जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें कि हमें डे टू डे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सभी का समाधान मिलता है। और हमें समस्या जरूर मिलती है, क्योंकि हम डे टू ऐसे हमारे सामने समस्याएं आती जिसका हमें नहीं पता। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने निकाला जो दुविधा में थे, ऐसे ही ये गीता हमें इस दुविधा से निकाल सकती है कि हमें एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, मन नहीं लगता है, दुनिया में क्यों आए हैं, इसमें आंसर मिलेगा हम दुनिया में क्यों आए हैं, और उसका सब धीमे धीमे आप समझ सकते हैं। ये 12 स्टेप्स है ओरिएंटेशन का, उन्मुखीकरण के, और इसमें धीमे धीमे आप क्या देखेंगे, ये 12 पॉइंट आज हम कवर करेंगे, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि गीता का कोर्स कैसे स्टार्ट होता है, हमें इससे क्या मिलेगा और क्या क्या सुविधाएं हमें दी गई हैं, कौन हमारा टीचर है, कौन हमारा एडमिन है, सारा आपको यहाँ पे बताया जाए। कोर्स का परिचय, पहला हो गया
इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। दूसरा हो गया गंभीर अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य पुस्तक। क्या कोई पाठ्यक्रम पुस्तक है तो कौन सी है? व्हाट्सएप आचार संहिता, व्हाट्सएप जो हमारे ग्रुप है उसमें हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। शिक्षकों और प्रशासकों की परिचय, अभी हम टीचर का और जो हमारे एडमिन और को होस्ट हैं उनका परिचय देंगे। पिछले छात्रों की गवाही, जो पिछले हमारे बैच निकले हुए उनके छात्र का हमने यहाँ पे ऑडियो और वीडियो और लिखा हुआ डाला हुआ है। जूम क्लास का डेकोरम क्या होगा, मतलब जूम क्लास में हमें क्या करना, कैसे करना है, कब क्वेश्चन पूछेंगे, हैंड रेज करेंगे या उसका जो चैट बॉक्स में उसमें डालेंगे, उसका आंसर कैसे होगा, प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे, स्पैम चेतावनी, अगर आप कुछ कोर्स क्लास के क्विज करते हैं, बुक लेते हैं या डोनेशन देते हैं तो स्पैम ना होना चाहिए, कैसे देखेंगे। वेबसाइट का भ्रमण, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, और दिखाएं कि लर्न डैश में पंजीकरण कैसे करें और उनके सामने डे 0 के 10 प्रश्नों को हल करें, प्रत्येक उत्तर की व्याख्या करें। सभी वक्तों से प्रश्नोत्तरी हल करने के लिए कहें और संकल्प कैसे लेते हैं, क्या होता है, और सामान्य जो भी सामान्य प्रश्न रहते हैं सभी के जो आप पूछेंगे वो इनमें ज्यादातर आंसर मिलेगा। तो इससे आने पहले हम समझते हैं कि जो गीता है जो हम आपको बताने वाले हैं, एक गीता के ऐसे बहुत से ही वर्जन है मार्केट में, 700 800 है, लेकिन कौन सी वास्तव में गीता है वो बिल्कुल यथारूप एज इट इज है, जिसमें बिल्कुल भी अपना जो कहते हैं ना अपना मतलब नहीं डाला हुआ है, वो गीता हम पढ़ रहे हैं। तो वो बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो उसमें आपको हम बताएंगे। ये हमारे आप देख सकते हैं श्री प्रभुपाद हैं, जो नाम लिखा हुआ है AC भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो सरस्वती महाराज इनके गुरु हैं और इनके शिष्य नमा निष्ठा दास, उनके शिष्य हम हैं, हम जुड़े हुए, और उनके शिष्य जयपताका स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के, और जयपताका स्वामी महाराज के नमा निष्ठा दास, और नमा निष्ठा दास के हम लोग जो हैं अभी एडमिन और को-होस्ट जो हैं, और मैं उनके शिष्य हैं। हम भी ऐसे ही लेवल 1 से स्टार्ट हुए थे और लेवल 3 और लेवल 4 तक पहुंच गए हैं, और ऐसे ही हमने जर्नी स्टार्ट की। और ये किस टेम्पल से हम कनेक्ट हैं, तो मंगलोर में स्थित है श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, नारियल गार्डन रोड, टोलगेट, कादरी, मंगलोर। जो आप फोटो देख रहे हैं ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है इस्कॉन मंगलोर, श्रीमान नमा निष्ठा दास, बीटेक हैं IIT कानपुर से। तो आप सोच सकते हैं IIT कानपुर से हैं तो कितना अच्छा इनका लिखने का, बोलने का, बताने का तरीका होगा, एजुकेटेड है। ये मेरा छोटा सा जो मैं टीचर हूँ, सुधाकर कुमार मेरा नाम है और मैं जॉब करता हूँ, और ये मेरा टाइम प्रभु जैसे मुझे आदेश देते हैं वैसे मैं क्लास लेता हूँ। मॉर्निंग में हम लेवल 3 में हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, एक साथ गीता को अध्ययन करते हैं बहुत डीपली जाके। लेवल 2 किया, फिर मैंने लेवल 3 किया, लेवल 4 में भी हूँ और लेवल 3 भी कर रहा हूँ। और क्वालिफिकेशन BE IIT MBA IM, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 18 ईयर्स, वर्किंग विद एन ऑटोमोबाइल OEM MNC इन रुद्रपुर। और ये हमारा पूरा परिचय है। ये जिस मंदिर से हम जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, मंगलोर, कर्नाटक, भारत। तो ये इसका एड्रेस है, तो इससे हम जुड़े हुए। उनका अर्च विग्रह है जो आप देख रहे हैं, इनका पूरा पास से फोटो लिया हुआ है। कितने सुंदर प्रतिमा, भगवान को जब देखते हैं तो हमारे सारे ही जो प्रश्न होते हैं और इतनी देर के लिए हम भूल जाते हैं, उतनी देर हम भगवान को निहारते हैं, क्योंकि इतने ऑल अट्रैक्टिव हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण का हमें गीता का उपदेश मिला हुआ है। ये उससे पहले अगर हम देखते हैं कि गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इस गीता के लिए पहले हम समझेंगे कि जो गीता यहाँ पे यथारूप एज इट इज जो हम लाए हैं वो कैसे आई है। तो श्रील प्रपाद, उसके लिए हमें श्रील प्रपाद का बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे श्रील प्रपाद हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत की हुई है इंडिया में और बाहर भी। इतनी ज्यादा मेहनत की हुई है कि इनके बराबर इस उम्र पे शायद ही को मेहनत कर पाएगा। तो इनके बारे में हम जानते हैं। ये बहुत ही जब कम उम्र के थे तो आप देख सकते हैं, तब ये कृष्ण राधा की पूजा करते थे और अपने पिताजी से बोले कि हमें जगन्नाथ की यात्रा करनी। तो वो छोटा सा ही मृदंगा, करताल और रथ बना के उनको दिया
और वो अपने ही गली वगैरह में जहाँ पे भी स्ट्रीट होती वहां पे अपना साथियों के साथ वो जगन्नाथ यात्रा निकाले। मतलब 5 साल 7 साल की उम्र से ही उन्हें भगवान का बहुत सारा लगाव था। उसके बाद जैसे ही वो बड़े हुए तो उनकी प्रतिभा उभरी, तो वो एक गुरु के सानिध्य में गए, सरस्वती ठाकुर महाराज के। उन्होंने उनकी प्रतिभा देखते हुए बोला कि तुम भगवान के लिए कुछ क्यों नहीं लिखते हो। तो उन्होंने, उनका व्यवसाय भी था तो उन्होंने लिखना चालू किया, पत्रिका दी और बोला कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सपना था, मूड एंड मिशन था कि जो श्री कृष्ण का महामंत्र है वो हर गांव हर शहर में बाजे, सभी जपा करें। तो ये उनका एक सपना। तो उन्होंने उनको बताया कि जब भी तुम्हें मौका मिले मैगजीन छापो, बुक छापो, उससे जो भी पैसा मिले वो भगवान के महामंत्र को प्रचार प्रसार में लगाओ, इस्कॉन की स्थापना करेंगे फ्यूचर में, ऐसा उनको लगता था कि उनको बहुत प्रतिभाशाली थे। तो उन्होंने इसी राह पे बहुत किया और जितना भी उनका पैसा आता था उस पत्रिका को मैगजीन छाप के वो सारा ही भगवान के लिए लगा देते थे, इतनी ज्यादा श्रद्धा। फिर वो वहां से कहाँ आ गए, वृंदावन। वृंदावन वो गोविंदा टेम्पल में रहे और उन्होंने जो उनके गुरु ने आदेश दिया था उसको पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे होता है वो गृहस्थ जीवन में रहे। 50 साल के बाद जो बोलते हैं 0 से 25 ईयर्स, 25 से 50 और 50 से 75 और 75 से 100, तो ऐसा जो बांटा गया है कि कब हमारा किस जीवन में क्या गृहस्थ है, क्या हमारा बाणप्रस्थ है, क्या हमारा ब्रह्मचर्य है, उनको वैसे ही उन्होंने बोला जैसे वेद शास्त्र में लिखा होता है। उसके बाद 50 ईयर्स पे उन्होंने संन्यास लिया और वो गए वृंदावन। उन्होंने वहां पे काफी भगवान की सेवा की। उसी समय उनके पास ऐसा लिखा होता कि भगवान जिनसे करवाना चाहता उनसे करवाते थे, शुद्ध भक्त थे। उनके शिष्य आई, शिष्या थी और वो आई, तो उन्होंने बोला कि आप प्रभु जी यहाँ बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा करिए कि इंडियन लोग है ना अमेरिका को काफी फॉलो करते हैं, तो आप अमेरिका जाइए, वहां पे आप भगवान का प्रचार प्रसार करिए, गीता का उपदेश वहां पे बताइए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि उस समय उनके पास $8 थे। $8 आज के हिसाब से 600 रुपीज होते हैं। उन्होंने बोला कि कैसे जाएंगे, तो उनको उन्हीं शिष्या ने उनका जो जलदूत बोलते हैं, जो शिप होता है पानी वाला, उसके सारे उनको आप देख सकते हैं, उनको भेजने का प्रबंध किया। और वो जब इस शिप से जा रहे थे उनको 3 बार, जो 2 बार हार्ट अटैक आया और तीसरी बार उनको हल्का था। उन्होंने सपने में देखा कि इस शिप का कार्यभार किसने ले लिया, भगवान श्री कृष्ण। उनको सपने में दिखाई दिया कि कृष्णा उनको चला रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अब तो जरूर पहुंचेंगे, ऐसा भगवान ने संकेत दे दिया। तो वो वहां से बच गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो वहां पे अमेरिका में गए। अमेरिका में उन्होंने बहुत ही मेहनत की, सभी को समझाया, क्योंकि अमेरिकन को समझाना, वो कहेंगे मेरे पास तो मेरे खुद के भगवान है, तो आपका गीता में क्यों मानूं। पर उन्होंने गीता के बारे में जो लिखा हुआ बताया तो उनको सभी को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने और ज्यादा गीता को पढ़ा, फिर और समझा, तो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुए, वो सभी कनेक्ट होते गए। बहुत मेहनत की उन्होंने और वहां पे स्थापना की मंदिर की। उसके बाद 1 मंदिर 2 मंदिर ऐसे वो बनाते गए और ऑलमोस्ट सभी कंट्रियों में उन्होंने भ्रमण किया और वहां के मेयर और जितने भी अच्छे अच्छे डिग्नेटरी थे उनसे सबसे मिले और उन्होंने गीता का उपदेश देने के लिए सभी उनके जो भी व्यवस्थित जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन हो, चाहे एजुकेटेड हो, साइंटिस्ट हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, सभी को उनको मिला और सभी से वो कनेक्ट हुए। उन समय उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 100 बुक्स, बीबीटी भक्ति वेदांत ट्रस्ट बुक ट्रस्ट है, उसमें उन्होंने लिखी हुई। उनकी बुकें बहुत सारी मिलती है, जिसमें कृष्णा बुक हो गई, गीता एज इट इज हो गई, श्रीमद् भागवतम हो गई, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर हो गया। ऐसी बहुत सारी बुकें, बहुत ही सुंदर बुकें उन्होंने लिखी हुई हैं। बैक टू गॉड हेड उनका शुरू से चला हुआ है, जो आज भी चल रहा है। वो इंडिया में भी उन्होंने छापा था और वहां पे अभी भी छप रहा है। इतना ज्यादा अच्छा है कि लोग इसको, अभी इतने साल गुजर गए तब भी उनको मान रहे हैं, ले रहे हैं। इतना अच्छा उनके शिष्य अब चला रहे हैं उसको। ये उनका एक आपको वीडियो दिखाते हैं। In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to God and with small donations struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself
but he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day, Sunil Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly, I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties. Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth created a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. For a short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful, very melodious. He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery, the Skid Row of New York. And afterwards, I approached him to speak. I was standing and he was sitting on a small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world. For 2 weeks' time, this little storefront. The Hare Krishna movement has taken root. As in New York, Bhaktivedanta Swami gathers sincere followers. Lives will be successful. Very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how to become free of all anxiety. This is Chaitanya Mahaprabhu. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all anxieties if we follow the path chalked out by Sri Chaitanya. As people are following in these areas, A unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. Krishna conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. No one should go hungry within a 10-mile radius. In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to God,
and was in Delhi. Bhakti तो अभी आपने देखा ये इंग्लिश में था, इसका हिंदी वर्जन भी है कि इसमें ये दिखाया गया कि उन्होंने कितनी मेहनत की। उन्होंने इंडिया में किया, उसके बाद उन्होंने अमेरिका किया। अमेरिका में उन्होंने 100 पूरे जो यूरोप और पूरे ही इंग्लिश कंट्री है उनमें 108 उन्होंने मंदिर बनवाए। और अभी इंडिया में सबसे ज्यादा अभी आगे आएगा, सबसे विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल बनने वाला। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय रहेगा कि पूरे विश्व में सभी जितने भी भक्तगण हैं वो इंडिया में इतने बड़ा जो विशाल मंदिर बन रहा है उसमें दर्शन करने आएंगे श्री कृष्ण। ये प्रभुपादा पैलेस ऑफ गोल्ड वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर भव्य मंदिर है। भगवान का मंदिर क्यों इतना सुंदर होना चाहिए? क्योंकि भगवान हमें जो देते हैं वो सारा कुछ भगवान का है, वो ऑल क्रिएटर्स हैं। अगर हम उनसे ज्यादा अमीर हैं, हम ज्यादा अमीर दिखा रहे हैं, भगवान का मंदिर है वो ऐसा ही है, तो फिर हम क्या सोच सकते हैं कि जो ऑल क्रिएटर्स है उसको हम कैसा रख रहे हैं। इसलिए भगवान के वस्त्र हमसे ज्यादा सुंदर होने चाहिए, उनके पास साज सज्जा, उनके पास जो भी मंदिर है, उनकी अर्चा विग्रह है, उनके पास जो भी आभूषण है वो हमसे बहुत ज्यादा ही कॉस्टली और महंगे और सुंदर होने चाहिए। क्योंकि ऐसा लगना चाहिए भगवान और मनुष्य जो शिष्य है, जो उनका दास है, उसमें फर्क पता चलना चाहिए। कितना सुंदर मंदिर उन्होंने भव्य बनवाया। ये भक्ति वेदांत मनोर बेटफोर्ड यूके यूनाइटेड ऑफ किंगडम में कितना सुंदर कितना भव्य बनाया। तो ये महिमा होती भगवान को जिसको हम जानते हैं, उसीलिए भगवान के लिए हम सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ये यूक्रेन इस्कॉन फेस्टिवल्स है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के बाहर भी श्री कृष्ण राधे को कितना मानते हैं, श्री कृष्ण राधा को कितना मानते हैं। ये डरबन साउथ अफ्रीका का है, कितना विशाल। हम इंडिया में ही देखते हैं तो ऐसे हमें मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो मायापुर का जो हम बता रहे वेस्ट बंगाल का अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, विश्व का सबसे। कितना गर्व का विषय है कि हमें प्रभुपाद एक ऐसा शिक्षा देके गए जिसपे कि उनके सारे भक्तगण चल रहे हैं, और उन्होंने जो भी मूड एंड मिशन उनका था श्री चैतन्य महाप्रभु से आया हुआ था उसको पूरा करने लिए उन्होंने पूरा अपनी जिंदगी है, जिसको 70 ईयर्स पे वो गए हुए थे अमेरिका, 70 ईयर्स पे अपने इंडिया में ज्यादातर लोग कहते हैं रिटायर हो गए, हम लोग इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, पर उन्होंने मेहनत किया और उसको करके भी दिखाया। भगवान के लिए सोचा, भगवान ने भी उनको मदद की, वो बीमार होते हुए भी उनको सही किया और वो वहां पे अपने मिशन में कामयाब हुए। ये उनका 1965 से जर्नी स्टार्ट की है, उसको आप देख सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे गए वो।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण अभी आता है कि आपने ये देखा कि उन्होंने कितनी कंट्री और इतनी उम्र पे 70+ आप सोच सकते हैं 70-80 उम्र के अगर कोई है तो इतनी मेहनत इतने 25 कंट्री का भ्रमण करके बार बार जाना, पूरे विश्व में 108 मंदिर खोलना, 100 से ज्यादा बुक लिखना और कितनी ज्यादा मेहनत की है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान के लिए कितना है, भगवान के लिए कोई कितना कर सकता है। किसके लिए किया? भगवान श्री कृष्ण के लिए। इतना ज्यादा उनमें दृढ़ शक्ति थी कि भगवान के लिए करना, कि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया हुआ था। तो गुरु परंपरा जो बोली गई यहाँ पे गीता से, आप भी सीखेंगे कि बगैर गुरु के बहुत कुछ संभव नहीं है। क्योंकि हमें जब भी कोई समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, या तो अपने मित्र से, पिता माँ भाई बहन से हम साझा करते हैं। जैसे अर्जुन को समस्या हुई, ड्वेल्ड हुआ, दुविधा हुई कि युद्ध करेंगे, इतने लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा, तो उन्होंने किसको गुरु बनाया? श्री कृष्णा को। और श्री कृष्णा वैसे भी पितामह बोले गए कि उन्होंने सृष्टि की रचना करके जब जो भी वेद और शास्त्र का ब्रह्मा जी को नॉलेज की, तो उनको सारा वो गुरु परंपरा में, और यहाँ पे श्री प्रपाद है उसी गुरु शिष्य परंपरा में, जिसमें कि श्री कृष्णा ने उसको दिया, शिक्षा दी है वेद शास्त्रों की ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को, नारद मुनि जी वेद व्यास जी को, ऐसे करते ये आते आते नीचे तक आई हुई। तो गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े हुए, और हम लोग कौन है? हम भगवान के लिए दास हैं, हम सर्वेंट हैं भगवान के। तो इस परंपरा में हम जुड़ते हैं तो हमें भगवान का हमें भक्ति आती है, और वैसे ही हमें अनुसरण करना चाहिए गीता का, जैसे कि अर्जुन ने किया। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। तो अभी आप समझ लो कि जो भी माता और प्रभु जी क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती है, मन विचलित रहता है, तो इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। तो आप अगर गीता का जो अध्ययन 18 दिन का छोड़ना भी चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 5-6 दिन आप पहले पढ़ के देखिए, फिर 6 दिन के बाद आप छोड़िए। आपको लगता है कि वही फायदा नहीं है, गीता में जो लिखा गया सभी समस्याओं के उत्तर हैं या नहीं है, क्योंकि गीता में सभी समस्याओं के उत्तर हैं। क्योंकि अर्जुन ने सारे ही क्वेश्चन किए थे जो कि हमारे इस दुखालय मृत्युलय जैसे बोला गया, कलयुग में हम बैठे हुए हैं, अल्प ज्ञानी अल्प आयु जैसे बोलते हैं, उनके लिए सभी कारक हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और ये पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। बहुत से लोग साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वानों ने इसको पढ़ा हुआ है, इंडिया में भी पढ़ा हुआ है, बाहर भी पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या बोलते थे महात्मा गांधी ने क्या बोला। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये बोला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने विद्वान लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो गीता में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है। क्या इसे हमें पढ़ना चाहिए? आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपने गीता को अगर चुना है तो आपके सभी क्वेश्चन जितने हैं, जितनी समस्याएं, सभी का समाधान होगा। दूसरा, इतने अच्छे साइंटिस्ट, इनको कौन नहीं जानता, उन्होंने क्या बोला, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और
महसूस करता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। वो गीता अपने साथ रखा करते थे। इस्कॉन का जो हम बोलते हैं कि हमें जुड़ के क्या होगा, ठीक है, क्यों इस्कॉन की भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए? तो इसलिए हमें पढ़नी चाहिए कि जैसे ही हम कोई अगर डेटा ट्रांसफर करते हैं मोबाइल से, और या हम मोबाइल का चार्जर लगाते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो क्या होता है कि अगर टूटी हुई तार है तो फोन ठीक से चार्ज नहीं होता है और डेटा भी ठीक से ट्रांसफर नहीं होता मोबाइल से लैपटॉप में या कंप्यूटर में। ऐसा ही जो गीता है वो ये गुरु शिष्य परंपरा में, आप सीधे फोटो में देख सकते हैं कि श्री कृष्णा से आई हुई है, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, ऐसे नामाचार, रमनाचार और सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद श्री प्रपाद, और नीचे जय पताका स्वामी महाराज, उसके बाद नमा निष्ठादास, और हम लोग जो भी उनके शिष्य हैं उनके पास। तो ऐसे ही जो गीता का है इसमें लिखा हुआ यथारूप वो वैसा ही बिल्कुल सेम है जैसा कि भगवान श्री कृष्णा ने उपदेश दिया, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और कृष्ण के शब्दों को शिष्य उत्तराधिकार की अटूट श्रृंखला में आना चाहिए। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा में जरूर जुड़ना चाहिए। बगैर गुरु के बहुत ही मुश्किल है कि हम इसे समाधान हम पा पाए इस दुखालय में। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो आप सोचें कि गीता का पूरा ही हमें श्लोका रिसाइटेशन हो जाएगा, श्लोका आ जाएंगे, उसका एक एक तात्पर्य हो जाएगा, तो वो आपको मुश्किल होगा। 18 दिन में हम केवल ये बताएंगे कि मेन जो अर्जुन और श्री कृष्णा के बीच क्या वार्तालाप हुई, क्या डायलॉग, जो कि हम डे टू डे जो हमें समस्याएं आती हैं उसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और कैसे हम डिप्रेशन, एंजाइटी, और कैसे कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। जब हम बोलते हैं कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन, इसका मतलब इसमें जरूर आनंद है। तो आनंद हमें आएगा तभी हम गीता का अध्ययन कर पाएंगे, और जब गीता का अध्ययन करेंगे तो भगवान में हम धीमे धीमे अपना मन लगाएंगे, और जब भगवान में मन लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, इंद्रियां कंट्रोल होंगी। इंद्रियां कंट्रोल होंगी तो हमारी बुद्धि, जो बोला गया, बुद्धि कंट्रोल होगी। बुद्धि होगी तो हम डिसीजन अच्छा ले पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ना हमें हानि में, जो बोलते हैं, दुख होगा, ना हमें लाभ, बहुत ज्यादा लाभ होगा तो उसमें सुख होगा, एक जैसा संभाव होगा। तो ये गीता का मेन मोटिव है। भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए। अब वो भगवान की, कृष्ण की लीला थी कि उन्हें पता है कि ऐसे दुविधा में डालो तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसका आंसर देंगे और गीता का उपदेश मिलेगा। और इसका फायदा किसको होगा? कलयुग में बैठे हुए उनके जीव को, मतलब उनके पुत्रों को। हम कौन हैं? हम भगवान के पुत्र ही हैं, उनके लिए सभी पुत्र हैं, सारे जीवन के लिए पुत्र हैं, हम उनके अंश हैं। इसीलिए वो अपने पुत्रों को दुख नहीं देना चाहते थे। जो उसका पाठ करेगा, इसको यूज करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ 18 डे कोर्स जो है। इसमें 1 घंटा एक दिन कक्षा रहेगी, पूरे 1 घंटा एक रहेगी जो भी क्लास होगी। 1 अध्याय डेली हम पढ़ेंगे। 18 दिन में 18 अध्याय होंगे। आज 0 डे है क्योंकि ओरिएंटेशन है। कल से हमारा पहला अध्याय स्टार्ट होगा, पहला दिन होगा। प्रत्येक अध्याय के प्रमुख पहलू आपको बताए जाएंगे। कक्षा के बाद, जैसे अभी हम इसके बाद जब खत्म होगा तो प्रश्न क्वेश्चन जो होता है वो लेंगे, उसके आंसर देंगे। लर्न डैश प्लेटफॉर्म पर दैनिक प्रश्नोत्तरी, तो आपको इसमें क्यूज भी करना पड़ेगा, जो कि आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना, ईमेल आईडी जो आपने यहाँ डाली होगी उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्यूज भी करना पड़ेगा। अभी जो आप इससे देख सकते हैं कि हम भगवत गीता के जो 18 डेज है लेवल 1 है। उसके बाद श्रद्धावान कृष्ण सेवका, और ये लेवल और कृष्ण सेवका, श्री प्रभुपाद आश्रय और श्री गुरु करण आश्रय, ये क्या है, लेवल 2 और लेवल 3 में आता है। उसको इसमें यहाँ पे एस्पायर फॉर्म भरते हैं तो इसको एस्पायरेंट्स बोलते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इस्कॉन लॉ बुक चैप्टर 7 एंड 15 से लिया गया है। उसके बाद इसका शेल्टर गुरुचरण आश्रय के बाद उसमें हम शेल्टर फॉर्म होता है वो भरते हैं। और फर्स्ट इनिशिएशन उसके 6 मंथ या 1 ईयर के बाद होता है। उसके बाद सेकंड इनिशिएशन होता है जिसको ब्राह्मण इनिशिएशन बोलते हैं। पहले हरिनामा होता है
और उसके बाद जब लेवल 1, 2, 3 हो जाता है, उसके बाद लेवल 4 है वो भक्ति शास्त्र होता है। तो ये पूरा आपका गीता को पढ़ने का जो 1 साल होता है ना लगते हैं, वो ये तरीका। जैसे हम लेवल 3 में अभी, तो हमारा शेल्टर फॉर्म भर चुका है और हमारे जो और भी साथ के हैं जो को-होस्ट और एडमिन है, उसमें एस्पायर भी भर चुका है, किन्हीं लोगों का, किन्हीं का शेल्टर भर चुका है। भक्ति के स्टेप्स, अब जैसे बात करते हैं कि हम कैसे भगवान में मन लगाएंगे, हम कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को कैसे जिएंगे। तो ये है श्रद्धावान पहले, कृष्ण सेवका, कृष्ण साधका, श्री प्रपाद आश्रय और श्री गुरु चरण आश्रय, ये हमें स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। ये 12 स्टेप्स जो ऑफ ओरिएंटेशन, जो हमारा जो कोर्स का परिचय हमने दे दिया। अब गंभीर अध्ययन के लिए, पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य पुस्तक, ये फ्री ई बुक, ये हम पीडीएफ आपको डाल देंगे। ये इसमें आप रिसोर्स में ई बुक मिल जाएंगी, पर ज्यादातर क्या होता है, हमें हार्ड कॉपी लेनी चाहिए। हार्ड मतलब हमें जो किताब होती है वैसी पढ़ने में आसानी रहती है कि कहीं भी जाएं तो हम उसे पढ़ सकते हैं, ना मोबाइल की जरूरत, ना लैपटॉप की, ना पीसी, ना कंप्यूटर की। उसको जहाँ पे चाहे, हम बस में यात्रा कर रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, कहीं पे भी, घर पे हैं, बाहर हैं, तो हम उसको साथ रखें, उसको कभी भी खोल के पढ़ सकते हैं। तो हमेशा पेपर वाली हमें बुक लेनी चाहिए, लेकिन फ्री के लिए आपको ई बुक आपको मिल सकती है। ये पूरा उसका एक सेट आता है जो कि आप बाद में जब आपकी इच्छा हो तो आप मंदिर के वेबसाइट पे जाके, ये हम डाल भी देंगे उसमें लिंक, आप उसमें खरीद सकते हैं। जिसमें भगवत गीता मिलेगी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, एक जपमाला आएगी और परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर आएगी, और सेल्फ रियलाइजेशन, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये बुक आएंगी आपकी। 3 बुक्स होंगे। फ्री गिफ्ट ऑफ जपमाला विद बैग भी आएगा, जो हम ये डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बैग है, इसमें माला रहती है जिसको हम जपते हैं। ये अगेन अर्च विग्रह। उसके बाद हो गया व्हाट्सएप आचार संहिता, जो बोला गया। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सभी की गोपनीयता का सम्मान करना है, और सभी सदस्यों, स्वयं सेवकों, प्रशासकों, प्रशिक्षकों और इस समूह में आपके साथ बातचीत करने वाले सभी लोगों का सम्मान करना याद रखें। समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत अवांछित संदेश भेजना उत्पीड़न माना जाएगा, और यह समूह को अवरुद्ध करने, रिपोर्ट करने, हटाने के बराबर होगा। मतलब ये कुछ भी गलत सलत ना बोले, ना लिखें, और अपना रिस्पेक्ट जो होती है, रिस्पेक्ट सभी को दें, और गलत भाषा का यूज ना करें, क्योंकि हम लोग गीता से जुड़े हुए हैं, जो कि भगवान के मुख से निकली हुई है। तो भगवान हमें देखता है, तो हम ऐसा ना करें कि हम अच्छे कर्म के लिए आए लेकिन हम भाषा गलत यूज करें। शिक्षकों और प्रशासकों का परिचय। अब मैं शिक्षक हूँ, नमन निष्ठा दास का शिष्य हूँ, तो मैंने आपका परिचय दिया हुआ है। अब हमारे साथ जो आज की हैं, तो इसमें बनाली माता जी हैं, सनत प्रभु जी हैं, अमित प्रभु जी हैं, पीएन माता जी। बनाली माता जी, बनाली माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे माता जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैं अभी हैदराबाद में रहती हूँ और मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस में कार्यरत हूँ, और मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था 18 डेज का अगस्त में। उसके बाद फिर हम नहीं रुके, कंटिन्यूअस हम आगे बढ़ते गए, और अब हम 3rd लेवल में हैं। जिस तरह आपको अभी सुधाकर प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी डेली अध्ययन करते हैं साथ में। 3rd लेवल में हैं हम लोग, और उसमें हम अपने प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं और गीता का अध्ययन करते हैं। उसके साथ कुछ और भी बुक्स है जो आगे के लेवल में आती हैं, वो अध्ययन हम करते हैं, और इसमें मैं एज ए को-होस्ट प्रभु जी का साथ दे रही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सनत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। मैं हरे कृष्णा, मैं 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस्कॉन से, और कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्लासेस कर रहा हूँ। अभी लेवल 3 में हूँ, और मैं एक शिक्षक भी हूँ, और निरंतर मेरा ये अध्ययन रहता है। और मैं अभी ओरिएंटेशन कोर्स चल रहा है, उसमें हूँ, और हमेशा ही इसमें हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं अमित राणा, मैं कानपुर से का रहने वाला हूँ और गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जॉब करता हूँ। मैं पिछले 1.5 सालों से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी हमारा लेवल 3 चल रहा है। साथ ही साथ हम आपके साथ हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप पर्सनली मुझे कर सकते हैं मैसेज, जो भी होगी मैं हेल्प करूंगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। पीएन महता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पृथ्वींद्र नारायण महता, इस्कॉन मैंगलोर से अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ, बीटेक इंजीनियर हूँ, और मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। और सुधाकर प्रभु जी के साथ ही हम लोग एक साथ ही यात्रा शुरू किए थे। अभी हम लोग लेवल 3 में है, और आपके साथ 18 दिन तक हम बने रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगी, क्विज रिलेटेड या कोई दूसरा जूम रिलेटेड, और मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कभी भी मैं हमेशा आपके लिए हेल्प करता रहूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने देखा कि कैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, कितना टाइम हो गया किसी को। तो ऐसा नहीं कि लेवल 1 किया तो हम लोग शांत हो गए। जब हम सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, अग्रसर भगवान की, हमें वैकुंठा लोक जाना है और हमें समझना है भगवान से, हमें प्रेम करना है भगवान से, तो हमें निरंतर ही गीता को समझना पड़ता है। तो गीता ऐसा नहीं कि हमने कुछ दिन पढ़ा और समझ लिया और हम लोग गीता को ना समझे और आगे बढ़ गए कि गीता पूरी होगी। गीता तो एक इतना ज्यादा अच्छा महाकाव्य है कि उसको जितना भी समझेंगे उतना ही भगवान के लिए हमारी भक्ति बढ़ेगी और कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे हम। पिछले सत्रों की गवाही। अब इसमें पिछले सत्र की मीना गौतम माता जी और शुभम माथुर प्रभु जी हैं, उनका लिखा हुआ है कि हालांकि व्यक्तिगत रूप से नहीं गए लेकिन वास्तव में इस्कॉन मैंगलोर के साथ जुड़े हैं। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से और विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान कृष्ण चेतना की ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा में इसके ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से यह सब निःशुल्क है, ये फ्री है। मैं बधाई देता हूं मंदिर के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित समर्पित शिक्षकों की, उनकी टीम जो अद्भुत काम कर रहे हैं, और वे सभी अपने सभी आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान को साझा करके भगवान कृष्ण और समाज की सेवा में है। ऐसे आध्यात्मिक नेताओं और समान विचारधारा वाले भगवान कृष्ण भक्तों के साथ जुड़कर हमें अब सभी महत्वपूर्ण समयों को पार कर लिया है। हरे कृष्ण। मीना गौतम माता जी लिख रही हैं। और मैं शुभम माथुर प्रभु जी क्या लिख रहे हैं, मैं मार्च 2021 में इस्कॉन मंगलुरु से संपर्क करता हूं। मैं कृष्ण से बहुत धन्य हूं कि उन्होंने मुझे विशाल हरिभक्त परिवार दिया ताकि हम एक साथ भजन कीर्तन करें, भगवत गीता और भागवतम पढ़ें और पढ़ाएं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और हम सभी ने दुनिया भर में कृष्ण नाम का प्रसार किया। सभी कृष्ण कृपा समीक्षा के लिए यहाँ आने वाले सभी लोग अभी शामिल हों और अपने जीवन को सबसे सुंदर और भक्तपूर्ण बनाने के लिए कृष्ण को अपने जीवन में शामिल करें। हरे कृष्ण। तो ये क्या है, वो कह रहे हैं कि हम मार्च 2021 में जुड़े, अब 2022 आ गई है, तो लोग एक साल से जुड़े हुए पूरा गीता को समझना चाह रहे हैं। तो अभी होता क्या कि जैसे हम कोई औषधि लेते हैं, तो औषधि का जो सेवन है वो कैसे करते हैं, मित्र की सलाह पे लेते हैं, मित्र की सलाह पे भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम किसकी सलाह पे लेते हैं, जो कि डॉक्टर बोलता है या औषधि पे लिखा होता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें वो फायदा देती है, हमारा जो भी डिसीज होती है, बीमारी होती है, वो ठीक होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो गीता हमें प्रभु पाद ने बोला हुआ है, जो हमें कृष्णा ने बोला हुआ, वो वैसे ही एज इट इज हम किसी गुरु परंपरा में हम सीखते हैं, मानते हैं, तो हमें वो वैसा ही फायदा देती है जैसे कि हमें कोई औषधि देती है। तो चिकित्सक के निर्देशानुसार लेते हैं, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसीलिए ये शिष्य लिखते हैं कि जितने जो जुड़ते हैं कि उन्हें बहुत आनंद आता है। जूम क्लास का डेकोरम अगला है कि जूम क्लास में हमें भगवान की उपदेश हम अगर सुन रहे हैं तो हमें कम से कम कोई लेटा हुआ तो लेटा हुआ ना करे, उसको आराम से बैठ के स्वच्छ पोशाक पहन के और मुद्रा में बैठ के मुद्रा में केवल उसको सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम गीता अगर पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आना चाहिए कि भगवान के मुख से निकली हुई हम शब्द हैं वो पढ़ रहे हैं। और जब भगवान की गीता क्या है, वो प्रतिनिधित्व किसका करती है, भगवान का खुद का, क्योंकि उनके मुख से बोले हुए हैं। तो इसलिए हमें तो भगवान को समझते हैं तो जैसे मंदिर में जाते हैं हम स्वच्छ होके, तो ये सोच लो कि मंदिर आपके घर पे चल के आया हुआ है, भगवान के आप ऑनलाइन भगवान के मुख से बोले हुए पढ़ रहे हैं। तो जिनके शब्द हैं, जो गीता है, वो कोई और नहीं, कौन है, भगवान। वो भगवान क्या खुद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसके, गुरु शिष्य परंपरा में। तो हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा कि गीता में लिखा हुआ है। प्रश्नों के उत्तर। कक्षा के दौरान शिक्षक से हाथ उठाकर आप हैंड रेज करेंगे तो भी आपका हो सकता है, आप जूम चैट में डालेंगे तो भी आपका होगा, व्हाट्सएप कॉल टीचर मैसेज में करेंगे तो भी। एक चैट बॉक्स हर सुबह 6 से 12 बजे तक है, वेबसाइट का ये एड्रेस है, और
अगर कुछ भी नहीं होता तो नीचे जो ईमेल आईडी लिखी हुई है, ये आपको इसका पीडीएफ आएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्पैम चेतावनी, तो स्पैम जब भी कोई आप सेवा देना चाह रहे हैं, दान देते हैं, किताब मंगाते हैं, बुक मंगाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें स्पैम बहुत हो जाता है कि इसमें 10 लाख जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। प्रभु के अंडर में जो नमन निष्ठादास प्रभु जी हैं, 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो इतना ऑनलाइन, इतना विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन गीता का कोर्स है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग फर्जी अकाउंट बना के आपको मैसेज करेंगे, आप उसमें कुछ बुक मंगा के या सेवा करना चाहेंगे तो आप वो ठग भी सकते हैं। तो बड़ा ध्यान से इसलिए यहाँ पे डाला गया कि जो लिंक यहाँ पे ऑथोराइज लिंक है, उन्हीं पे केवल आपको देना है। स्पैम वार्निंग हमने दे दिया कि कोई भी एसएमएस आए, कुछ भी आए जो वहां का नहीं हो, तो उसको आपको रिप्लाई नहीं करना है, खोलना नहीं है, ओपन नहीं करना है। ये आपके स्पैम एड्रेस और बैंक डिटेल है। वेबसाइट का ब्रह्मट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक। जैसे अभी आपकी जो क्लास है वो रिकॉर्ड हो रही है किस पे, यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे डालेंगे डे 0 और डेट डालेंगे, सुधाकर प्रभु जी लिखेंगे, तो आपको आज की रिकॉर्डेड क्लास, जिसने लेट ज्वाइन किया और जो अभी ज्वाइन आज नहीं कर पाया किसी कारणवश, आप उसको बता भी सकते हैं, मैसेज भी जाएगा, पीडीएफ भी आएगी और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसका एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, तो कृष्ण भावना भावित अगर हो जाते हैं तो ये इस्कॉन मंगलुरु की आप साइट पे जा सकते हैं। अब वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई क्लास के लिए जैसे बंद हो जाएगी 2 के लिए करना है, आपको क्यूजिस करने, तो सारा वो वहाँ पे आएगा। आपको कुछ खरीदना है तो भी मिलेगा। तो ये उसका साइट का एक विवरण दिया गया है कि कैसे क्या है, और वहाँ पे आप क्यूज करने के लिए साइन अप कर सकते हैं और वहाँ पे चालू कर सकते हैं। ये उसका ऑप्शन, जहाँ पे क्यूज ऑप्शन आएगा वहाँ पे होम पे जाके, और क्यूज, तो क्यूज आपको हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज का ही 18 डेज का क्यूज है। डेली 10 क्वेश्चन करने होंगे, उसमें कितनी भी बार कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसको जान ले कि उसमें सही ऑप्शन भी आएगा क्या है, तो अगली बार उसको सही कर दें। तो ऐसा कुछ फेल पास नहीं है, तो आपको कितनी बार भी आप कर सकते हैं। तो पास आप एक बार में नहीं, दूसरी बार में, तीसरी बार में हो ही जाएंगे। और उसके बाद आप क्लास अध्याय 2 होगा दूसरे दिन, तो आप दूसरे कर दें। ऐसे 18 डेज करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, अरे आपने कुछ तो अध्यात्म में कमाया है। तो आपको कैसा मिलेगा वो आगे दिखाएंगे। और ये आपका जो हमने बोला हुआ कि आपको मटेरियल मंगाना है, कॉपी मंगानी है, बुक मंगानी, तो यहाँ पे आप मंगा सकते हैं। इसका भी एड्रेस डाल दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका है कि जो अगर जो क्विज हैं वो कैसे हल करेंगे, तो एक तो जो गीता पढ़ाई जाएगी उसके वीडियो भी देख सकते हैं, और जो पढ़ाएंगे हम उसमें सारे आंसर होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संकल्पा, तो हम जो भी संकल्पा लेते हैं, तो जैसे कृष्ण सेवका हो गया, तो वो सब प्रभुपाद के गुरु वंदना से हम स्टार्ट करते हैं, और उस दिन हमें श्रद्धावान होता है संडे को, तो उस दिन सारा कुछ कराया जाता है। अब जो हम बोलते हैं, अगर कोई माला हम जब करते हैं तो पंच तत्व जो महामंत्र है वो पढ़ते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंदा। तो ये हम पढ़ते हैं जब हम श्री कृष्णा का महामंत्र पढ़ते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे एक माला जब करते हैं, 108 बार जब करते हैं, तो फिर माला रिटर्न करते हैं। मतलब हम जिधर से स्टार्ट करते हैं उधर खत्म करते हैं। मतलब 108 पे पहुंच गए तो 108 से स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले हम ये सुमेरु जो होती है बीड 109 जैसे बोलते हैं, उस पे हम आके इस महामंत्र को पढ़ते हैं। और श्री कृष्ण प्रणाम हो गया कि जिसमें हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीसा गोपीनाथ राधा कांत नमो स्तुते। तो ये श्री कृष्णा के लिए हुआ कि हमारे परम गुरु। संकल्प ऑफ प्लेज और इंग्लिश में है कि इसको हिंदी में भी होता है कि हम अटेंड। तो अभी सभी लोग को मैं वो करता हूँ, तो हमारे साथ साथ अभी सभी लोग बोलेंगे। मैं अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। अपने आप को अनम्यूट कर लें सभी लोग, और मेरे साथ बोलें। कुछ भी हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without going to attend 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I'm going to attend
attend all the three संकल्प Bhagavad Gita classes without taking करूंगा with the blessing of Shri Radha Govinda and इसी टाइम से हरे कृष्ण Hare Krishna Krishna हरे Krishna कृष्ण Hare Ram Hare हरे कृष्ण। तो अभी कितना हरे कृष्णा। तो ये क्यों करते हैं कि जैसे भी हम कोई घर बनवाते हैं या शादी ब्याह या कोई भी फेस्टिवल होता है तो हमें संकल्प लेना ही पड़ता है कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। तो ये इसलिए है कि ये बड़ा महाकाव्य है। अभी पृथ्वी पे देखा जाए, ये दुखालय जो मृत लोक में हम बैठे हुए हैं, इसमें गीता को समझना, और फिर क्या करते हैं कि बहुत से माता लोग और प्रभु लोग क्या बोलते हैं, अभी बोलेंगे भी कि मैं गीता तो पढ़ी बहुत बार ही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में वो इसलिए नहीं आता कि हम उसको उतने मन से समझने की कोशिश नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब हाई स्कूल, इंटर या किसी स्कूल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको टीचर हमें समझाता है तो हमें समझ में आता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें जब इजी कोई कर देगा, कौन? गुरु हमें इजी करेगा। तो हमें शिष्य परंपरा में गुरु जब हमारा इजी करेगा तो हमें समझ जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद है सामान्य प्रश्न। अब हमें जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर हमने देने की कोशिश की है कि एक दिन में 1 घंटा क्लास चलेगी हमारी, हम गीता पढ़ाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे और प्रतिदिन एक अध्याय चलेगा और अध्याय के प्रथम पहलू और उसके बाद प्रश्नोत्तर होगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम आंसर देंगे और उसका एक लर्न डैश प्लेटफॉर्म पे आपको डेली यूज करना है। तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, ये आपकी अधिकृत वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। इस्कॉन मंगलुरु डालेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ये सारे वेबसाइट का है, डिटेल दिया गया है। अब संकल्प जो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया था, उसका हिंदी में भी अनुवाद है, इंग्लिश में भी था। अब इसमें आता कि जो अक्सर क्वेश्चन आपको पूछते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे अभी बाद में कि उसमें क्या रहता है, तो फ्रिक्वेंट आज क्वेश्चन जो है, मैंने आपके पाठ्यक्रम के लिए एक और व्हाट्सएप ग्रुप में पंजीकरण किया है जहां मुझे अपने प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। मैं ये कैसे करूं? तो आप कक्षा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र में पूछ सकते हैं या समूह में किसी एक व्यवस्थापक को संदेश भेज सकते हैं। मतलब कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो एडमिन होंगे, कोस्ट जो अभी बने हुए एडमिन होंगे, उनको आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज, जिसमें पीएन माता प्रभु जी हैं, अमित प्रभु जी हैं और सनत प्रभु जी हैं, इनको आप कोई भी क्वेश्चन भेजेंगे, उनका समस्या का जो भी आपकी होगी उसका समाधान किया जाएगा। तो इसमें बोला गया कि कैसे कर सकते हैं, तो उसका ये हो गया। उसके बाद ये आपका कि मैं समझती हूँ कि ये एक मुफ्त कोर्स है, लेकिन अगर मैं इसके लिए किताबें खरीदना चाहती हूँ तो उन्हें कहाँ से खरीदूं और उसकी कीमत क्या है? तो ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया। लेकिन अगर आप कोई भी अगर बुक लेना चाहें और उसको जैसे हम एक माला जप करते हैं, मैं तो 16 करता हूँ, ठीक है, एक माला आप अगर जप करना चाहें तो कहाँ मिलेगी और कौन सी सही रहेगी और कहाँ से बुक मिलेगी? तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये आप एक सेट मंगा सकते हैं जिसमें कि आप जब भी ये माला को जपेंगे तो सारी ही जो समस्याएं होती हैं, दुख होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, वो आपको खत्म हो जाएगा और आनंद आने लगता है भगवान के प्रेम में। तो क्या मंत्र पढ़ना है, क्या करना है आपको? कृष्णा का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे आपको मिनिमम एक माला जप करनी है, फिर उसका आप प्रभाव देखिए। क्योंकि आप कुछ करेंगे नहीं, ये बोलेंगे कि प्रभु जी और कोई भी माता जी या प्रभु जी बोलेंगे कि मुझे बहुत समस्या रहती है, डेली उलझन रहती है, मेरी प्राइवेट नौकरी है, मेरी सरकारी है, मेरा बच्चा परेशान करता है, मुझे ये परेशान करता है। लेकिन क्या है कि सारे मनुष्य एक जैसे हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई ऐसे जीता है, कोई वैसे जीता है, लेकिन सबको अगर एक सोल्यूशन मिल जाए जो बनाया हुआ है गीता में कि संभाव जो बोला गया है, तो संभाव कब आ सकता है? जब हम उसको भगवान की पूजा अर्चना करें, कृष्ण भावना भावित हो जाएं, शुद्ध सतोगुण में आ जाएं, तो हमें ये जो प्रकृति है इसमें फिर हमें दुख नहीं होता है। फिर हम चाहे कितना भी हमें हानि हो तो हमें दुख नहीं होगा
और लाभ हो तो हमें सुख की अनुभूति नहीं होती, एक जैसे रहते हैं, निश्चल जिसको बोलते हैं। आपको ये जो बोला गया कि जो अगर हम 18 दिन का क्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये प्रमाण पत्र है, ये सर्टिफिकेट ऐसा ही मिलता है और इसके बाद आपको मेल पे भी आ जाएगा और व्हाट्सएप पे भी आपको आ जाएगा। तो आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं। ये किसी डिवोटी का ही है जिन्होंने लास्ट टाइम ज्वाइन किया था, उनका एक रेफरेंस के लिए लगाया गया है। तो ये 18 डेज के क्विज कर लेंगे तब उसको आपको ये मिलेगा। अब ये आप किसी को दिखा भी सकते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है कि मैंने 18 दिन का गीता का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है इस डेट से इस डेट और मैंने ये पास किया हुआ है। ये सर्टिफिकेट से ज्यादा है आपकी लर्निंग कि आप गीता से क्या सीखते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कभी ना समाप्त होने वाले आनंद में जीवन को कैसे जीते हैं। प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा की कठिनाई का स्तर क्या है? कठिनाई का स्तर है आप कक्षा को सुनते हैं और कक्षा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र में किसी भी संदेह को दूर करते हैं तो आप निश्चित रूप से उत्तीर्ण होने और यहाँ तक कि 100% अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। परीक्षा पास करने के लिए आपको न्यूनतम 80% की आवश्यकता है और आप असीमित प्रयास कर सकते हैं। असीमित मतलब कितनी बार भी कर सकते हैं, 80% मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब जब गीता आप पढ़ेंगे 1 घंटे में तो उसमें सारे 10 क्वेश्चन कुछ भी नहीं हुए, आप तुरंत बता देंगे। मैं इंटरनेट, जूम, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से परिचित नहीं हूं, क्या मुझे मार्गदर्शन मिलेगा? हाँ, आप हमारे एडमिन से संपर्क कर सकते हैं और वे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जूम डाउनलोड करने और क्लास अटेंड करने के निर्देश पोस्ट करेंगे। यदि आप जूम का उपयोग करने के बारे में अतिरिक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कक्षा में अपने शिक्षक सह मेजबान को से पूछ सकते हैं। मैंने कभी भगवत गीता का पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया और ना ही ऑनलाइन, क्या मैं वास्तव में भगवत गीता को समझ पाऊंगा या पाऊंगी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा 18 दिवसीय गीता पाठ्यक्रम बिगिनर्स के लिए बनाया गया, मतलब जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू है, फ्रेशर है। शिक्षक उसी के अनुसार ध्यान केंद्रित करते हैं और गीता की अवधारणा को यथासंभव सरल तरीके से समझाने की कोशिश पूरी करते हैं ताकि आप समझ सकें। बहुत सिंपल बताया जाएगा, जितने भी आपके मन में जितनी भी दुविधाएं होंगी, जितना भी आप विचलित हो रहे होंगे, वो सारे ही वैसे ही बिल्कुल हटा दिए जाएंगे जैसे कि दर्पण में से धूल हटा दी जाती है। बिल्कुल साफ दिखेगा उसमें कि हमने क्या पाया और क्या हमें करना है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या मैं वास्तव में कार्यक्रम के लिए योग्य हूं, क्योंकि मैंने अब तक कभी भी भगवत गीता नहीं पढ़ी और ना ही कुछ आध्यात्मिक प्रयास किया है। अगर ये मेरे लिए काम नहीं करता है तो क्या मैं बीच में छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ? आप हमेशा जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आप गीता अमरता का भरपूर आनंद लेंगे। बस जरूरत है खुद पर और प्रभु पर भरोसा करने की और वह इस रास्ते में आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये आपका बोला गया कि आप स्वतंत्र हैं, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान को प्रेम करना चाहते हैं और वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं तो आप कृष्ण भावना भावित होके ही रहेंगे, ऐसा भगवान आपको करता है। तभी आपने ये गीता ज्वाइन की, आपको अंदर से है कि हम गीता को समझें, जाने इसमें क्या है। अब जिज्ञासा है, जिसमें जिज्ञासु बोला गया, इसमें अछतो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म होता है, जो जीव होता है, उसकी जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। और जिज्ञासा कैसे दूर होगी? तब जब आप जिज्ञासा पूछेंगे तब जिज्ञासा दूर होगी। यदि मुझे प्रश्नोत्तरी परीक्षण में संदेह है या पिछले अध्यायों के बारे में कक्षा के बाद प्रश्न हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? आप प्रत्येक दिन के सत्र के अंत में प्रश्न उत्तर के दौरान पूछ सकते हैं। तो अभी जैसे प्रश्न उत्तर होगा तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, तो आपको जितने भी प्रभु जी, माता जी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो आप माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। उपस्थित मानदंड क्राइटेरिया क्या है? उपस्थित मतलब अटेंडेंस। इस स्तर 1 से 18 दिन की कक्षा के लिए कोई उपस्थित मानदंड नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप नियमित रूप से जूम या यूट्यूब पर उपस्थित होंगे ताकि आप पाठ्यक्रम का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप, क्योंकि एक दिन भी क्लास छूट जाएगी तो आपको कनेक्ट नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा कल क्या हो गया। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि 100% उपस्थिति रहे आपकी। और अगर नहीं हो पाते, बाई चांस लेट होते हैं या जल्दी चले जाते हैं, तो आप YouTube पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लिंक में डेली का डेली दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। मैंने इस पाठ्यक्रम के लिए साइन अप किया है क्योंकि मैं भगवत गीता के श्लोकों को याद करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। क्या मैं सही कार्यक्रम में हूँ? यह एक श्लोक संस्मरण पाठ्यक्रम नहीं है, हालांकि अधिकांश श्लोक कक्षा में पढ़े और समझाए जाते हैं। तो श्लोक रिसाइटेशन आप सीखना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। तो आपको कल 8:30 पे कनेक्ट होना पड़ेगा। 8:30 से 9 o'clock हम लोग श्लोक का रिसाइटेशन रखेंगे, जिसमें कि माता जी जो हैं, बनाली माता जी
ये संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक का वाचन करती हैं, तो आप सीख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और आपको डेली एक एक प्रभु और माता जी को यहाँ पे शुरू में मौका दिया जाएगा कि वो बोल सकते हैं। मैंने सुना है कि अगर मैं इस्कॉन कोर्स में शामिल होता हूं तो मैं निजी जीवन में कई प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता। क्या ऐसा है? जैसे कोई सोचे हमें ये छोड़ना वो छेड़ना है, तो इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अभी हम बता देते हैं, आपने कुछ भी सुना होगा वो सही नहीं है, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आप जो भी खा पी रहे हैं सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका आज का यहाँ पे समाप्त हुआ। अभी आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में अनम्यूट करके। गैलेक्सी 30S माता जी या प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा गया है। हरे कृष्णा। शायद नहीं कर पा रहे हैं। पूनम गुप्ता माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। पूनम गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। जी प्रभु, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस यस माता जी। हाँ जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु अभी तक तो मेरी कोई क्वेरी नहीं है, मुझे सब समझ में आया। आगे होगी तो मैं जरूर चैट बॉक्स में लिख के आपसे पूछ लूंगी। यस माता जी, आपको 8:30 पे ज्वाइन होना है सभी को डेली। उसमें श्लोका रेसाइटेशन करेंगे 9 o'clock से। अपनी 18 दिन की क्लास होगी। उसके 2 फायदे होंगे। गीता में आप गीता समझेंगे और श्लोका रेसाइटेशन में कैसा श्लोका पढ़ा जाता है, उसका मतलब क्या है। तो उस दिन उसी क्लास का, जैसे अध्याय 1 है कल, तो अध्याय 1 के ही सारे श्लोका जो भी होंगे 42, 43 हैं, 70 हैं या 60 हैं, वो सारे ही श्लोका प्लस उसका हिंदी में अनुवाद बताया जाएगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा एकता माता जी। महेश सोलंकी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रशांत प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। आप हैंड रेज कर दें जिसका भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समस्या हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कार प्रभु जी। सबसे पहले मैं इस्कॉन टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम सिर्फ सुनते हैं कि भगवत गीता का हमारे बचपन में नहीं पढ़ाया गया कोर्स में, तो आज उनका कोई शिकायत नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा प्रश्न ये है कि ये 18 दिन का जो कोर्स है, उस दौरान जो हमें क्यूज जो होगा, उसके लिए हमें कौन सा लिंक आएगा, या हमें कहाँ विजिट करना पड़ेगा ताकि उस क्यूज को हम 18 दिनों तक उसको हम कंप्लीट कर पाए? बहुत खुशी प्रभु जी, आप इतना कम से कम गीता के बारे में जुड़े हुए हैं और क्यूज करने की भी सोच रहे हैं। क्योंकि पहले दिन आप क्वेश्चन पूछने के लिए आप बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम लिंक डाल देंगे, और आप मोबाइल से, लैपटॉप या पीसी से उस लिंक को खोलेंगे, वो सीधा ही रीडायरेक्ट कर देगा आपको क्यूज वाले सेक्शन में। तो कल जैसे ही अध्याय 1 हो जाएगा तो अध्याय 1 का आपको क्यूज लिंक हम दिन में डाल देंगे, और शाम को अध्याय 1 हो जाएगा तो आपको नाइट में दूसरे दिन। तो ये ऐसा भी नहीं है प्रभु जी कि आपको सेम डे ही आपको टाइम मिलता करना है। सेम डे निपटा दे तो निपटा दे, मतलब ये है कि 18 दिन में 18 ही दिन का आप क्यूज कर देंगे तो 19वें दिन आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। जी सर, धन्यवाद सर। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्योंकि ये जो 18 दिन का कोर्स है, उसे, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ और मेरा भी संस्था है, तो मैंने ये जो आपका जो लिंक आया था मुझे फेसबुक के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था, तो मैंने बहुत सारे दूसरे समूह में मैंने इसको साझा किया है, और बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ कि वो लोग जुड़े हुए भी हैं। अगर मुझे भविष्य में 18 दिन के बीच में अगर मुझे किसी और को भी साझा करना हो और उस बीच में जुड़ना चाहते हो, तो क्या वो जुड़ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं प्रभु जी।
ऐसा करेंगे, आप जो लिंक होता है ना व्हाट्सएप में, वो जुड़ने के लिए मैं जैसे आप उसमें हमारे जो एडमिन है, नाम आपको पता ही है, उसमें पता चल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको डालेंगे पर्सनल मैसेज, वो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। वो लिंक आप जहां जहां जिसको देंगे वो उसमें ऐड हो सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, मेरा प्रश्न समाप्त हुआ, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेक्स्ट अभिषेक राणा प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, शायद ये मतलब थोड़ा एडवांस्ड हो जाएगा। काफी समय से मेरे दिमाग में एक सवाल मतलब घूम ही रहता था कि शिक्षक और गुरु में अंतर क्या होता है। ये मैं हमेशा से जानना चाहता था कि शिक्षक और मैं, क्योंकि हालांकि मैं शिक्षक रह चुका था कुछ सालों पहले, तो मन में एक ऐसा हमेशा एक प्रश्न रहता था कि कहीं मुझे किसी गुरु की कमी हो रही है, मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है। तो धीरे धीरे ये प्रश्न मेरे मन में आने लगा कि क्या शिक्षक और गुरु एक ही है या अलग है। प्रभु जी, अगर हम जब तक हमें अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं तब तक हमें दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम अध्यात्म में जुड़ते हैं, जैसे सिंपल के लिए हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्णा और जो अर्जुन थे, तो अर्जुन के मन में बहुत सी सादे ऐसी डोइल्ड चल रहा था जिसको बोलते हैं दुविधाएं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो शिष्य होता है और जो उससे बुद्धिमान होता है, जिसको वेद और शास्त्र की नॉलेज होती है, सब कुछ होता है, वो ऑटोमेटिक ही रूप किसका ले लेता है, गुरु का। क्योंकि जिसको नॉलेज ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिक छोटे को बताने लगे। जैसे आप छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई को, पिता को ज्यादा नॉलेज है, तो डे टू डे में भी हम किसी से सलाह मशवरा करते हैं तो ऑटोमेटिक हम क्या बन जाते हैं, हम शिष्य बन जाते हैं। जो हमें सलाह मशवरा दे रहा होता है, सोल्यूशन बता रहा होता है, वो हमारा गुरु बन जाता है। लेकिन जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक क्या होता है कि लिमिटेड होता है। शिक्षक मतलब शिक्षा किसकी, केमिस्ट्री की, शिक्षक हो गया मैथ का, शिक्षक हो गया हिस्ट्री का, तो ये हो गया शिक्षा और गुरु। लेकिन जब हम बात करते हैं गुरु और शिष्य परंपरा में, आध्यात्म में जाते हैं, तो गुरु वो है जो कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब जिसको वेद शास्त्र की नॉलेज है और जिसको बिल्कुल भी मेटेरियलिस्टिक से लगाव नहीं है, बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक से लगाव नहीं, जो कि हम बोल सकते हैं इंद्रिय भोग नहीं है। तो ऐसे जो आचार्य होते हैं, जो गुरु परंपरा में और शिष्य परंपरा आते हैं, वो हैं जो कि शुद्ध वैष्णव हैं, जिसको वेद और शास्त्र की नॉलेज है, जिसमें कि आपके हर क्वेश्चन का उनके पास सोल्यूशन हो। तो प्रभु जी, शिक्षक के पास हर क्वेश्चन का नहीं, जैसे आप शिक्षक है तो एक ही सब्जेक्ट के होंगे, लेकिन आपको हम क्वेश्चन पूछें कि इतने ज्यादा जो हम इस भौतिक प्रकृति में कर क्या रहे हैं, हमारी एज इतनी कम क्यों है, हमें क्यों जो जन्म मृत्यु जरा व्याध जो बोला गया है वो क्यों होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप एक टीचर से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, गुरु शिष्य परंपरा में अगर आप पूछेंगे तो आपके सारे ही क्वेश्चन जो है उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि भगवान ने खुद ही बोला हुआ है कि जो हमें मानता है या हमें जो पूछता है तो उसको ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण बोला हुआ है कि सब कुछ मैं ही हूं कारणों का। तो जब सब कुछ वही है तो उसने वेद शास्त्र की नॉलेज, कंप्लीट जो वेद शास्त्र की नॉलेज किसको दी, ब्रह्मा जी को, जो मैंने आपको दिखाया हुआ है। वो ऐसे करते करते गुरु शिष्य परंपरा में आई हुई, गुरु फिर शिष्य, गुरु शिष्य। जब गुरु शिष्य परंपरा खत्म होगी तभी उन्होंने फिर आके जो उनको अर्जुन को गीता का उपदेश दिया प्रभु जी। तो ये फर्क है शिक्षक और गुरु में। गुरु के पास हर चीज का सोल्यूशन है। आप जब भी भटकेंगे आप इस दुखालय में, क्योंकि डे टू डे दिन में हर घंटे में हमें समस्याएं आती हैं, तो हम उनका निराकरण खुद नहीं कर पाते, तो हमें गुरु की जरूरत होती है। तो जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा नॉलेज है और हमसे ज्यादा संभाव है, वो हमें रास्ता दिखा सकता है। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तानिया चौहान माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा। हाँ, तानिया चौहान मेरी डॉटर है। एक्चुअली इन लोग के जूम क्लास रहते हैं ना, उस क्लास के। तो अभी फिलहाल ये गीता के अध्याय में अभी भी वो भी मेरे साथ ही बैठी है, रोज उनको साथ में बिठाने होने वाला हूँ। मेरा सवाल था वो आगे रिपीट हो चुका है, जो क्वेश्चन आंसर रिलेटेड था, तो मुझे
आपने जवाब दिया और मुझे उसका सेटिस्फेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों को अभी से आप ढाल रहे हैं तो आप शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा कहीं नहीं मिल पाती है, किसी स्कूल कोई यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में नहीं खोली गई है, तो ये केवल भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए दिया हुआ है, इसलिए आज हम बैठे हुए इसको पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है प्रभु जी, बहुत ही एक दफा तो मैंने बेटी के साथ ये पूरा जो भगवत गीता है अपना, एक्चुअली पूरा दिन तो उन लोग का स्कूल होता है, हमारा ऑफिस वगैरह होता है, तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर एक दफा हम लोग ने पूरा गीता अध्याय कर लिया है, और रोज रात को सोने से पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा 2-2 पेज उनको समझाते थे हम, कि भाई कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो भी बातचीत संवाद होते थे, तो पूरा हम लोग एक दफा पूरा गीता अध्याय किया है। ये अभी फेसबुक के माध्यम से हमें पता चला, और ये काफी अच्छा है कि आज आप प्रभु जी के साथ हम लोग ये पढ़ पाएंगे, हमको ज्यादा नॉलेज मिलेगा इससे। यस प्रभु जी, बहुत सही, क्योंकि गीता में ही खुद ही लिखा हुआ है कि गीता शास्त्र मिदम पूर्णयम यह पढ़ेत प्रियतः पुमान एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवा पुत्र एव एको महामंत्रस्ते नामानि माहने कर्मेत्यकम तस्य देवस्सा यतः। तो ये एक ही भगवान है और भगवान ने ही गीता बोली हुई है, और एक ही महामंत्र है, महाकाव्य है। तो इसको जितना भी हम समझ लें तो डे टू डे में इतना उतना ही हम इसको डेमोन्स्ट्रेट और यूज करेंगे, उतना ही कभी ना समाप्त होने वाला जो हमने बोला वो आनंदमय जीवन को हम जी सकते हैं। क्योंकि हमें संसारी जो पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, माता लोग, प्रभु लोग, सभी में कुछ ना कुछ समस्या रहती है। तो उसका हर समस्या का जो आंसर है वो इसी में गीता में छिपा हुआ है। वो आप हर दिन देखेंगे, हर चैप्टर में 18 दिन में आपको सारे समस्याओं का जितना है उसका आपको आंसर मिल जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, नमस्कार प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ सर, मैं धर्मेंद्र कुमार हूँ पटना से, और मेरी क्वेश्चन ये है सर कि मैं हमेशा मतलब अपनी जिंदगी में परेशान रहा हूँ, और मुझे मतलब दुनिया में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या मुझे इस गीता से मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है कि एक जीने की वो अभिलाषा जागृत हो? आपसे ज्यादा तो परेशान अर्जुन था, आप कम से कम बोल तो पा रहे हैं। अर्जुन बोल रहा था कि मैं तो युद्ध करूंगा, इतने लोग मरेंगे, मैं व्याकुल हो गया, विधवाएं हो जाएंगी स्त्री। उसके पास तो 6 क्वेश्चन थे, उसका आंसर भगवान ने दिए दिया और पूरा ही गीता बता दिया। हम भगवान का अंश हमारे अंदर है, हम भगवान का जो हृदय में बोलते वो अंश है। आप गीता में पढ़ेंगे तो भगवान हमेशा रक्षा करता। आप गीता से जुड़े इसलिए हैं कि भगवान चाहता कि आप जुड़े, आपको सोल्यूशन मिले। वो बहुत मौका देता है, हम समझ नहीं पाते कभी कभी, और कृष्णा ही चाहता है कि आप ऐसा जुड़ें, आपको सोल्यूशन मिले, इसलिए आप जुड़े हुए हैं और आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा। और अब जब महामंत्र जपेंगे, एक माला डेली करेंगे, तो आपको एक अलग ही आनंद होगा। तो आपको ये जो परेशान हो रहे हैं, परेशान भी नहीं होंगे, और आप अपने जो जीवन में जो आप चाहते हैं सफलता भी मिलेगी। क्योंकि हम भगवान से रुष्ट होके इस पे दुखाले पे हैं, तो भगवान फिर हमें मौका देता है कि इन दुखों को हम कैसे सुधारें। तो इस दुख में भगवान श्री कृष्ण ही है, उसका आप चिंतन करें, मनन करें, भक्ति करें, पूजा करें, फिर उसके बाद आप देखें कि आपका जो समस्या है वो ऑटोमेटिक खत्म होने लगेंगी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेडमी नोट 7 अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं विद्यार्थी हूँ, अभी मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे बीच में हर बार कहा जाता है गीता में कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। यस। तो उसमें मेरे मन में ख्याल ये आता है कि एक फल ही तो है जो इंसान को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अगर इंसान की नजर फल से हटी जाएगी तो वो कर्म करेगा ही क्यों? तो ये प्रश्न मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है इसमें काफी। हाँ, कंफ्यूज इसलिए करता है कि आपने गीता का अभी पाठ चालू किया है, क्योंकि आप हाई स्कूल या इंटर में जहां भी पढ़ रहे होंगे, अगर आपको सीधा ही चैप्टर का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल पहले जी। टीचर पढ़ाता है, उसके बाद में एग्जाम होता है। कभी ऐसा देखा कि क्लास 6th में गए तो पहले दिन एग्जाम लिया जाए, उसके बाद 6th का पढ़ाया जाए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। हाँ, तो वैसे ही गीता में है। तो इसमें सारे ही जो आपकी समस्या है उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
कर्म होते हैं, तो भगवान ने क्या बोला हुआ है कि अब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मतलब उसका फल है वो भगवान को अर्पित कर दो। निष्काम कर्म बोलते हैं, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अब मैं समझाता हूँ कि आप कह रहे हैं समझ में नहीं आता है। तो फल का ऐसा हो गया कि आपने बोला कि हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और आपने, भगवान ने आपको बुद्धि दी और बहुत इंटेलिजेंट बनाया, आप डीएम बन गए, मान लो कलेक्टर बन गए, ठीक है, हाँ जी, आप भगवान को भूल गए। बिल्कुल जी, बुद्धि, क्योंकि सब कुछ उन्होंने बोला ना कि सर्व कारणों के कारण कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कार्य कारणम। हमारा जमीन उसकी है, ब्रिक उसकी है, वृक्ष उसके हैं, हम भी उसके हैं। अगर हम उसके नहीं होते, कोई भी साइंटिस्ट और डॉक्टर अभी तक ये नहीं बना पाया कि हम 1000 साल कैसे जी सकें। हमारी बिल्कुल लिमिटेड जी, उम्र हमारी पहले ही लिख के आती है। जैसे सेल आता है कि उसका सेल जितना आप यूज करेंगे, उसमें टॉय में उतना वो खत्म हो गया, टॉय बंद, वैसे ही हमारा है, ठीक है। तो बिल्कुल जी, हमें ये करना चाहिए कि हमने बोला कि भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दी, तो भगवान के लिए यूज करना चाहिए। जैसे ही हमें इंद्रिय मोह आता है, हम पैसा कमाते कुछ चाहते, भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान को हमें बिल्कुल जी, भूलना नहीं है उसको। अब ये आता है कि फिर हमें जब निष्काम कर्मी करना, तो हमें फल ही देना है, तो हम पढ़ाई क्यों करें जब हमें जाना ही भगवान के पास? तो ये भी हो सकता है। लेकिन क्या है बिल्कुल, कि हमें कर्म त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पे आए हुए हैं, तो कर्म त्याग नहीं करना है। कर्म तो हमें करना ही करना है, क्योंकि हमें पेट पालना है। तो बिल्कुल जी, कलयुग में हमें संन्यास और वनवास के लिए मना किया गया है, हमें कर्म करना है। गृहस्थ जीवन में भी हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो प्रभु जी, यहाँ पे आंसर ये है कि जो निष्काम कर्म बोला गया कि जिसकी अच्छा न करें, भगवान को अर्पित करे चलें। आपको, आप कुछ भी बन गए तो बोले हे भगवान आपकी वजह से बने हैं, ये मत बोलो बिल्कुल जी, भगवान मैं अपनी वजह से बनाऊं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप डीएम बन गए तो भगवान के लिए भी कुछ पुण्य करो, आप प्रसादम बांटो, मंदिर में चढ़ाओ, ठीक है, माधव सेवा करो, मानव सेवा भी करो, केवल माधव माधव सेवा नहीं, मानव सेवा भी करो। तो ये होता है निष्काम कर्म, जिसमें कि हमें फल की इच्छा ना हो। मतलब हम जब भगवान के लिए करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो भगवान हमें डायरेक्ट नोट थोड़ी देता है, बिल्कुल जी, उसके पास तो है ही नहीं, वो तो सब कुछ उसी का दिया हो। लेकिन जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो काम के बदले हमें पैसा मिलता है, तो वो हो गया है सकाम कर्म, जिसके बदले कुछ मिले। लेकिन हम भगवान की पूजा निष्काम कर्म करें, बिल्कुल मन में कुछ नहीं, हम मांगे नहीं। हम ऐसे क्या करें, मंदिर जाते हैं, 20 आना का प्रसाद चढ़ाते हैं, 2 लाख रुपए का मांग के आ जाते हैं कि हमारी अच्छी शादी हो जाए, बच्चा हमारा डीएम बन जाए, बीवी बहुत सुंदर हो, बच्चे हमारे आईएएस बन जाए। हम मांग के ही आते हैं हमेशा। ये सकाम कर्म है। हम भगवान बिल्कुल जी, मन में जानता है कि हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हम मांगे कुछ नहीं, हमारे मन में जो चल रहा है वो अपने आप समझ जाएगा। तो वो दे, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म, जिसमें कि हम मांगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका मेरे सवालों को उत्तर देने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनिल कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अनिल कुमार प्रभु जी। महेश सोलंकी प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। दंडवत और प्रणाम प्रणाम जी। किसी को। बराबर। वैसे तो मैं भी इस्कॉन कनेक्टेड हूँ, अहमदाबाद से हूँ, बराबर। और एक और टेम्पल जुड़ा हुआ हूँ, बाड़ज इस्कॉन करके, हरे कृष्णा मूवमेंट बेंगलोर वाले का। और तब करीबन 5-6 साल से इस्कॉन कनेक्टेड हूँ, और भगवत गीता का अध्ययन भी करता हूँ, और गीता जयंती पे जाता हूँ, और एकादशी पे जाता हूँ। और दूसरा ये था कि जब आप बता रहे हो कि 18 दिन में ये तो सर्टिफिकेट वाला कोर्स हो गया, बाकी तो वैसे तो मैं एक एक हफ्ते का पूरा एक एक अध्याय का अध्ययन करने के लिए हमारे वहाँ डू यू नो अबाउट द भूपेंद्र पंड्या? हाँ, ये एक भागवत कथा करता है, मगर मैं वो अहमदाबाद में उनका एक लेक्चर रहता है पूरा एक हफ्ते का, एक ही अध्याय चलता है एक हफ्ते तक। और एक एक श्लोक के डीप में जो अब एक एक श्लोक का एक एक शब्द पकड़ते हैं कि यहाँ से ये होता है। ये जैसे कि स्थिति प्रज्ञ पे तो उन्होंने पूरा 1 घंटा लेक्चर हो चुका है। नो डाउट आपका अध्ययन सुनूंगा, पूरा एक हफ्ता, पूरा एक 18 दिन आपके साथ जुड़े रहेंगे। और मैं वैसे भी क्विज तो करता हूँ, और क्विज पे आंसर भी आते हैं, कभी कभी हम गलत भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ठीक है, आपके साथ रहेंगे और सर्टिफिकेट भी पाएंगे, उम्मीद रखेंगे कि हम 18 दिन आपके साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम मेरा क्या है, नॉर्मली ड्यूटी फील्ड आवर अलग अलग रहता है। हम कभी बीच में छूट जाए, क्योंकि अभी तो घर पे आज था हमारी ड्यूटी। अब वैसे नॉर्मली क्या 10 बजे खत्म हो जाती है, और 11 बजे अभी ये पूरा आपका लेक्चर अभी 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है, समय
क्या समय के साथ भी चलना पड़ता है ना। ठीक है, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम आपका सबका। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। प्रतिभा वर्मा माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। सर्वप्रथम हरे कृष्णा हरे सभी। कृष्णा। और मैं आप धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं गर्भवती हूँ, अभी मेरा 8वां महीना चल रहा है, तो क्या इस समय पे गीता का पाठ सुनना अच्छा रहेगा? क्योंकि पिछली बार जब मैं दूसरी बार गर्भवती हुई हूँ। पहली बार जब मैं गर्भवती हुई थी तो हमारे एक रिश्तेदार ने कहा था कि जब गर्भवती होती हैं स्त्रियां तो उनको गीता का वो पाठ नहीं करना चाहिए। मैं गीता का पुस्तक का अध्ययन करना शुरू किया था, 3 अध्याय मैंने पढ़े थे, तो उन्होंने बोला बेटा अभी आप ना रुक जाइए, जब आपका बच्चा हो जाएगा उसके बाद आप पढ़िएगा। तो ये मेरा सवाल है कि क्या अभी पढ़ना सही रहेगा मेरे लिए? माता जी, आपको भगवान श्री कृष्णा ने भेजा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा ज्यादातर पूछते नहीं है। अभिमन्यु का आपको पता ही हो, गीता में आएगा भी। अभिमन्यु अपनी माँ की कोख में था, उसको पूरा ही चक्रव्यूह का पता चल गया था, लेकिन माँ सो गई तो नहीं पता चला। तो वेद शास्त्रों में कैसे अच्छे बच्चे पैदा करें, इसका भी जिक्र किया गया। तो अभी इस्कॉन मायापुर के एक प्रभु जी थे, वो बता रहे थे कि उनके दोनों बच्चे इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे वेद शास्त्र वाले पैदा हुए। और वो प्रभु जी भी बहुत IIT से थे, IIM किया हुआ था, बहुत ही मतलब पैसा कमाया उन्होंने, फिर उन्होंने छोड़ के वो मायापुर में रहने लगे। तो माता जी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि जब गर्भवती होती है कोई माता तो उसके जो पुत्र होता है, उस समय हम देखा होगा कि पूर्वज लोग, हमारे जो बड़े लोग क्या बताते हैं कि अच्छी पोस्टर लेके आओ, भगवान के अच्छे अच्छे सुंदर बच्चे के फोटो लगाओ। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि बच्चा अभी तो कोख में है, वो तो नहीं देख पाएगा। माँ के द्वारा ही वो अपना जो भी पोषण करता है, चाहे वो शब्द हो गए, चाहे वो हियरिंग हो गई, चाहे वो पोषण हो गया, जो आप खाना खाएंगी वो उसको खाना मिलेगा, आप जो बोलेंगी वो उसको सुनाई देगा, और आप जब प्रवचन सुनेंगी, भगवत गीता सुनेंगी, तो वो भी वो सुनेगा। तो इतनी कोख में रहते हुए, जिसको उम्र बोलते हैं कि 9 मंथ रहता है, तो 9 मंथ में जितना ज्यादा आप उसको सुनाएंगे उतना ही अच्छा वो होगा। क्योंकि हमारा डिसाइड जो हो जाता है कि कर्म के हिसाब से हमारा कोख में ही डिसाइड हो जाता है बच्चा कैसा होगा। आप उसके कर्म को चेंज कर रही हैं, किसके माध्यम से? भगवान के उपदेश के माध्यम। जो हमारे जैसे मनुष्य जो जल्दी मोल्ड नहीं होते, मतलब हम क्या है कि हम काफी बड़े हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, तो हमारे पाप भी मेच्योर हो चुके हैं, पर बच्चा अभी आपके कोख में है, तो उसको बहुत अच्छा टाइम है। जो जिसने भी आपको राय दी बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि अभी से वो सीख रहा है। तो और गीता नहीं सुनी और गीता सुनी, उसमें जरूर फर्क होता है माता जी, क्योंकि ये भगवान से मुख की निकली हुई है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हमें प्रभु जी ने आदेश दिया, इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, प्रीचिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये आप जैसे ही जो माता लोग प्रभु लेंगे उनके ही फायदे के लिए, क्योंकि श्री कृष्णा का यही वो था, मोटिव था, इसलिए उन्होंने कलयुग के लिए ये दिया हुआ था गीता का सार। तो आप सुनेंगे तो जरूर फायदा होगा इससे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुज गोयल प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, मैं इस पर्पज से जुड़ा हूँ आपके इस कार्यक्रम में कि मैं काफी समय से इस बात के लिए सोचता हूँ कि स्वार्थ से बड़ा है परमार्थ। तो हम इस गीता के माध्यम से अगर हम इसको सीखें तो क्या हम भारत के लिए, जो भारत के 80 करोड़ गरीब लोग हैं, जैसे और विकसित देश हैं, अमेरिका है, यूरोप है, दुबई है, तो नर ही नारायण सेवा है, तो ऐसा भाव जो है लोगों के मन में आना चाहिए। तो जैसा आपने बताया प्रभु जी की गीता को पढ़ने के बाद हर समस्या का समाधान है, तो क्या हम भारत राष्ट्र के लिए भी डेवलप्ड भारत या विकसित भारत के बनाने के लिए क्या हम इससे कुछ लाभ ले सकते हैं? गीता को पढ़ के, गीता को समझ के, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, आपने बताया कि स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज को हम अपना माध्यम भारत को विकसित बनाने के लिए बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बना सकते हैं। भारत 1875 में गीता में आएगा कि जब एक यूरोप का आया था 1875 में, उसने बोला अगर भारत सबसे अमीर है, क्योंकि आपने देखा होगा यूरोप तो अभी आगे निकले हैं कि जब उन्होंने हमारे इंडिया को तोड़ दिया,
तो 1875 में जो यहाँ पे घूमने आए थे, उन्होंने अपने इतिहासकार ने लिखा हुआ कि मैं उतरा और मैंने जब यहाँ पे देखा इंडिया को, भारत को, वो एक इतना रिच, इतना ज्यादा अध्यात्म, चारों तरफ ही खुशहाली खुशहाली, सभी लोग खुश, तो इसको केवल एक ही तरह से तोड़ा जा सकता है, इनके अध्यात्म को तोड़ दो तो टूट जाएंगे। तो इसलिए हम रिच थे और हम रिच बन सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा यहाँ पे अध्यात्म है, स्पिरिचुअल है। तो अगर स्पिरिचुअल सबके पास हो गए तो अमीर और अमीर ना बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमीर जैसे एक मान लो एग्जांपल बिजनेसमैन है, वो अगर बहुत अच्छी दुकान खोलता है, बहुत महंगे महंगे आइटम लाता है, तो किससे निकालेगा? वो मनुष्य से ही निकालेगा, जो ग्राहक आएंगे। वो बिजनेस क्लास में यात्रा करेगा तो जो पैसा कहाँ से आएगा? वो खुद तो बना नहीं रहा, वो बिजनेस से कमाएगा। लेकिन जब वो गीता का पाठ पढ़ेगा तो वो ये जो चीज करता है वो कम करेगा, तो हमारा बैलेंस होगा इकोसिस्टम। गरीब ज्यादा गरीब नहीं होगा, अमीर ज्यादा अमीर नहीं होगा, बैलेंस होता जाएगा। लेकिन हम अपने कर्म के हिसाब से देखा हुआ कि कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई मिडिल क्लास में लेता है, वो अमीर को होता है, ये पाप होते हैं, उसके कर्म होते हैं जो लास्ट जाते हैं। लेकिन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब गीता पढ़ेंगे, गीता में सभी आंसर हैं, तो हम ये समझ जाएंगे हमें करना क्या, क्योंकि हम कर्म ही ऐसे करते हैं, उसकी वजह से ही हम माधव सेवा नहीं कर पाते। नर नारायण जो सेवा बोली है वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो हमारी पुरानी सभ्यता, पुराना हम देखेंगे तो सबसे खुशहाल, तो सबसे रिच कौन था? वो इंडिया थी, भारत था। क्यों था उस समय? ऐसा थोड़ी कि अध्यात्म की वजह से था, स्पिरिचुअल की वजह से था। जी प्रभु जी, तो मेरा आपसे आग्रह ये रहेगा कि कुछ इस तरीके से भी हम गीता का अध्ययन कर सकते हैं क्या कि जो बाकी लोग हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो थे वो बहुत क्रांतिकारी युग पुरुष रहे, उसके बाद आजादी के समय काफी युग पुरुष आए क्रांतिकारी, जैसे भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो उनकी जो सोच थी वो भारत निर्माण करने की एक अच्छी सोच थी। लेकिन आज आप देखिए चारों तरफ जो है लोगों को बस केवल स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं भी जो बात कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है ना। पहले हम अपने परिवार को देखते हैं, फिर हम अपने समाज को देखते हैं, फिर शायद देश को देखते हैं। लेकिन ये जो है, अगर सभी लोग 80 करोड़ 135 करोड़ लोग जो हैं वहां तक हम इस क्रांति को ले जा पाए धीरे धीरे करके, तो एक निश्चित समय के अंदर ये काम हो जाए तो बहुत ही आनंद प्राप्त होगा कि हम अपने जीवन काल में जो है भारत को एक स्वर्णिम युग की तरफ ले जाने में सक्षम रहे, और उसका आधार जो है वो गीता रहा। तो ये मेरा एक आग्रह था आपसे। जैसे आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, तो मेरा बस एक निवेदन ये था कि लोगों को स्पिरिचुअल के साथ में जो परेशानी है लोगों के जीवन में, वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी को लेकर के है। क्योंकि आदमी जब तक प्रॉस्पर नहीं होगा तब तक वो खाना पीना उसका पूर्ति नहीं हो रही है, उसका गरीब है बिल्कुल, तो वो अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं सकता। जब तक पेट में खाना नहीं होगा तो वो अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं सकता, और बिना आध्यात्म की प्राप्ति के गीता के माध्यम से विकास संभव ही नहीं है किसी का भी। तो वो सोच का निर्माण करने के लिए एक मेरा आग्रह था कि क्या हम इसको भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं गीता के लेक्चरों में, या इस तरह से ये जन जन तक पहुंचे। मतलब यहाँ पे 187 लोग जुड़े हुए हैं, इससे पहले 200 करीब लोग थे। तो कुछ थोड़ा थोड़ा अंशदान लोगों का 10-10, 20-20, 50-50 लोगों तक पहुंचे कि ये एक माध्यम है, इससे जुड़ करके आप निश्चय ही अपने जीवन में भी प्रगति लाएंगे, औरों के जीवन में भी खुशहाली लाएंगे, और पूरे राष्ट्र को आप एक बहुत ही सक्षम बना के देश को भी गौरवान्वित करेंगे। तो मेरा ये बस आग्रह है आपसे। जी हाँ, यस, हम कोशिश करेंगे पूरा। और 10 लाख लोग इससे कनेक्ट हो चुके हैं, सभी लोग इससे बेनिफिट लेके गए, उनमें कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा। जब ये चेंज सभी 130 करोड़ जो लोग हैं उनमें आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक खुशहाल बन जाएगा। क्योंकि इसमें जो इंद्रिय मोह जो आपने बोला हुआ है, प्रॉस्पेरिटी, इंद्र मोह की कोई अंत नहीं है। हमारा एक मकान होता है, फिर हम दूसरा बंगला चाहते हैं, फिर एक लंबी गाड़ी होती है, फिर मर्सिडीज चाहिए, फिर हमें इकोनॉमी में जाते हैं, बिजनेस क्लास। इसका तो प्रभु जी कोई अंत नहीं है। तो अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा तो हम उसके अगेंस्ट हम गरीब लगने लगेंगे। तो गरीब कितना खुश रह सकता है, अमीर कितना खुश रह सकता है? क्योंकि पैसा होना आनंद नहीं देता है, आनंद देता है भगवान की भक्ति में। तो आपने देखा होगा कि गरीब भी बहुत खुश होता है और कभी कभी अमीर भी खुश नहीं होता है। तो इसको हमें बैलेंस कैसे करना है, तो गीता में ये बैलेंस करने आपको बताया जाएगा कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं। और गीता का कोई यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में नहीं है, हमारे जैसे टीचर प्रीचिंग करके गीता को पढ़ा रहे हैं, जिससे लोग उसको फायदा ले रहे हैं। आप जाएंगे, आप पढ़ा सकते हैं आगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करेंगे तो आप पढ़ा सकते हैं। तो मैं तो क्लास लेता रहता हूँ, तो 200 लोग कनेक्ट हुए तो हजारों लोग हो जाएंगे, वो 1000 लोग और आगे पढ़ाएंगे, लाखों हो जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे। तो गीता
एक ऐसा महाकाव्य इसमें सारे ही क्वेश्चन जो आपने बोला उसका भी आंसर है, वो धीमे धीमे आएगा चैप्टर वाइज आपको। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मलकांत सिंह प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। मलकांत सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि प्राय हम सुनते हैं कि भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण माने जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों ही जैसे मैंने थोड़ा बहुत श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है, तो वहां पे वो अपने आप को किसी अध्याय में गुणों से परे कह रहे हैं, गुणा अतीत। तो मेरी इस प्रश्न का समाधान करें कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं या वो परमात्मा के अवतार हैं? आगे आएगा प्रभु जी, आप पहले ही 18 चैप्टर का पहले दिन पूछ लेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, श्री कृष्णा जो हमने आपको बताया ना, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम, जो सभी सच्चिदानंद जो विग्रह हैं, ईश्वर कौन है? कृष्णा। तो अब आपने देखा होगा गीता में कभी भी कृष्णा लिखे हुए नहीं आएगा, श्री भगवान उवाचा आपने पढ़ी है तो आया होगा श्री भगवान उवाचा, तो भगवान कौन हुआ? श्री कृष्णा जी। सच्चिदानंद विग्रह, उनका कोई हमारा भौतिक रूप नहीं है, उनका सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो क्या है वो अध्यात्म है, ट्रांसडेंटल है वो। और अनादिराद गोविंदा सर्व कारण कारणम, और सभी जगतों के सभी कारणों के वो कारण है, मतलब सब उन्हीं ने ऑल क्रिएटर्स हैं। तो जो आपने विष्णु के अवतार फिर और कृष्ण के अवतार, ये सारा आगे आएगा, उसमें आपको पूरा ही मिल जाएगा। तो अभी आपका गलती नहीं है, क्योंकि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो मनुष्य है ना उसको जिज्ञासा बहुत पहले ही रहती है कि सारा आज ही हमें सब कुछ मिल जाए, आज ही पता चल जाए। तो प्रभु जी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ेंगे तो वो आता जाएगा, क्योंकि अभी हम पूरा ही आंसर बताने बैठेंगे तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि विष्णु भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 विष्णु होते हैं। आप पूछेंगे अभी तुमने एक ही सुना तो 3 कैसे आ गए? इसीलिए गीता में बहुत ही कुछ लिखा हुआ है, तो जो इसको शुद्ध भक्ति से ऐसा मानता है, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र उसी भगवान को भगवान नहीं मानते थे और पांडव के पुत्र भगवान मानते थे, तो आपने देखा क्या हुआ जी। तो ईश्वर के रूप में जब आप समझेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा ही आंसर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही धीमे धीमे आप आगे आने वाले चैप्टर को अगर पहले ही पूछ लेंगे तो ये हो गया कि जैसे मूवी देखने गए, आपने किसी से क्लाइमेक्स पूछ लिया, सस्पेंस मूवी थी, तो वो सब मूवी का मजा बिगड़ जाएगा, फिर आप देखने ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब आंसर वो नहीं है, अभी बहुत सारे हर चैप्टर में एक ऐसा सरप्राइज आपको मिलेगा। और ये गीता आप पढ़ते रहिए और आप सुनिए, आप डेली देखिए तो आपके आएंगे। उसके बाद जब चैप्टर आएगा तो आप फिर ये क्वेश्चन पूछना, फिर मैं उसे आंसर बताऊंगा। तो आपको ये गोलोका चार्ट में जब यूनिवर्स का आएगा ना, जब तीन जो गुण आप बता रहे हैं, तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये वहां पे वर्णन करेंगे यूनिवर्स का, तो हम गोलोका चार्ट में पूरा समझाएंगे आपको। जी। वैकुंठा लोक, गोलोका कहाँ पे है, मथुरा वृंदावन कहाँ पे है, और हम कहाँ पे हैं, 14 लोक कौन से हैं, नरक 28 लोक कौन से हैं, और हमारा पृथ्वी कहाँ पे आती है, तो वहां पे पता चलेगा आपको, फिर आपको आनंद आएगा। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभिषेक राणा प्रभु जी फिर से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? अभिषेक राणा प्रभु जी कृपया अपने सवाल पूछिए। जी हरे कृष्ण। असल में एक्चुअली अभी प्रभु जी जो बातें बता रहे थे उससे एक सवाल मेरे मन में जाग उठा, तो मैंने सोचा कि वो पूछ लूं। प्रभु जी ने कहा था कि कलयुग में सन्यासी के लिए मनाही की गई है, तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैंने ये बात मैंने कभी पहले सुनी ही नहीं थी कि सन्यास की मनाही की गई है। तो अगर इसके ऊपर थोड़ा अगर अवलोकन कर दे तो मतलब कृपा होगी आपकी। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट पकड़ा है। इसमें कर्म त्यागा, मतलब जैसे आपने बोल दिया कि अभी हम गृहस्थ जीवन में भी भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रभु जी अब कुछ बोलेंगे नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं घर बार छोड़ के और मैं मंदिर में रहूंगा जाके, तो आप क्या सोच रहे हैं? आप कर्म त्याग कर रहे हैं। कर्म त्याग मनाही है इसमें, क्योंकि आपने गृहस्थ जीवन में है और आपको पेट भी पालना, सोचा मंदिर में रहेंगे और मंदिर में आराम से भक्तगण चढ़ाएंगे और आराम से खाएंगे, मतलब कर्म नहीं करना है। तो ये कर्म जो सन्यासा है, कर्म त्याग यहाँ पे मना किया गया है
क्योंकि आपको अपना पेट खुद पालना है। तो आपने जो इस्कॉन के या किसी मंदिर के जो आपने प्रेसिडेंट या जो देखे, वो बहुत मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि कहाँ से आता है। वो सुबह उठ के आरती, जैसे इस्कॉन आप वृंदावन में देखेंगे प्रभु जी सुबह उठ के आरती करते हैं, दोपहरी में करते हैं, फिर शाम को करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, पूरे दिन 16 माला करते हैं। 16 माला मैं करता हूँ तो मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो उनके पास टाइम भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आप किसी का कमाया हुआ उसको ऐसे नहीं खाएं। तो ये कलयुग में बोला गया है कि कर्म त्यागा कर्म संन्यासा, तो कर्म को संन्यास नहीं लेना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। तो इसलिए ऐसे बोला गया है कि हम, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु जी के पास कॉल जाती है या मेल लिखते हैं कि मुझे घर, क्योंकि परेशानी सबको होती, कोई झेल पाता कोई नहीं। शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब वो अर्निंग नहीं है तो वो उससे नहीं, बहुत परेशान हो गए, आत्महत्या कर लें या क्या कर लें, छोड़ दें घर बार, मंदिर चले जाएं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कर्म त्याग जो कर्म संन्यास है उसका मना किया गया, क्योंकि आपको ही वो करना है। तो कलयुग के लिए मनाही है। उसमें कलयुग, अभी आप आके पढ़ते जाएंगे तो डेली कुछ ना कुछ आएगा, तो उसमें आपको कर्म करना ही करना है, और जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित करते जाएं। कृष्ण भावना भावित में यही बोला गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, और जो 4 रेगुलेशंस प्रिंसिपल हो गए वो, और भगवान को प्रसादम चढ़ाएं, भगवान जैसा प्रसादम खाएं, बस यही बोला गया है कलयुग के लिए। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी और तो कोई हैंड रेज है नहीं। चैट बॉक्स में तो नहीं है कुछ? चैट बॉक्स में, लास्ट का चैट बॉक्स में कुछ है नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, जो भगवत गीता का कोर्स भेजेंगे वो हिंदी में होगा। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, कोई सवाल तो है नहीं इसमें। ये जूम अकाउंट है, इसको कोई भी ब्रेक नहीं कर पाए, इनकरप्टेड है। ये जो जूम अकाउंट है ये फ्री वाला नहीं है, पेड सर्विस वाला है। म्यूट ऑन चाइनीज एप्लीकेशन है। नहीं, इससे बहुत सारी क्लास हो चुकी, 1-1.5 साल हो गए क्लास चलते हुए, कोई भी केस नहीं है। आप गीता में मन लगाइए। दिस इज फर्स्ट लेवल। आफ्टर 18 days there will be sankalpa ceremony. Yes, after taking sankalpa of chanting 1 round of Mahamantra, you will enter into level 2. Yes, Sonia Verma माता जी ने लिखा हो जी, could you please explain what is the level, कैसे लेवल बनाए जाते हैं? यहाँ लेवल में अभी 18 days का है, उसके बाद लेवल 2 आएगा। इसको आप इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपने 18 जो दिन का क्यूज कर दिया, सर्टिफिकेट आएगा, प्लस 1 माला आप मिनिमम करते हैं। अब लेवल 2 में पहुंच जाएंगे। लेवल 2 में 14 हफ्ते का है, फिर लेवल 3 वो 16 वीक्स का है। तो ऐसे करके फिर आप लेवल 4 में पहुंचेंगे, जिसमें कि आप भक्ति शास्त्र का चलेगा। उसमें प्रेजेंटेशन होती है, पूरा डिटेल में गीता को पढ़ाया जाता है, कि श्लोका का मतलब समझाया जाता है। राधे, साउंड नहीं आ रहा, प्लीज शांत कीजिए। राधे राधे, साउंड नहीं आ रहा। ठीक है, हो गया आज का। एक कोई हैंड रेज हुआ है, सुमन गिरी है कोई, माता जी या प्रभु जी हैं? सुमन गिरी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्रभु जी। प्रभु जी नमस्कार, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे एक ही चीज जाननी थी प्रभु जी, लाइक गीता हम पढ़ते हैं एक्चुअली, तो उस लाइक गीता पढ़ने का टाइम या नियमावली क्या होता है? लाइक कौन सा टाइम पे पढ़े, कैसे पढ़े, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करवा देंगे तो अच्छा होगा। इसका कोई प्रभु जी टाइम नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा जो टाइम मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है, उसमें हमारा ब्रेन होता है वो फ्रेश हो चुका होता है, हम रिचार्ज हो चुके हैं, बहुत अच्छा हमारी स्मरण शक्ति रहती है। तो 4:30 से 6 o'clock का सबसे अच्छा टाइम वेद और शास्त्रों में बताया गया है। मॉर्निंग बोल रहे हैं ना? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त टाइम बोलते हैं। ओके ओके, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा। पल्लीश्री राजू माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जो माला हम जपते हैं तो उसका मेरे को आप बता सकते हैं प्रोसीजर, मतलब कितने बार करना होता है और 108 बार करना होता है? हाँ, आप देख रही, मेरी माला देख पा रही हैं? जी जी। तो ये
हाँ ये माला है, तो इसमें जो मैं पकड़े हुए हैं इसको सुमेरु बीड बोलते हैं जी। आप इधर से चालू करेंगे, इधर से चालू करेंगे तो ये बंद होगी, ठीक है। और बैग, ये बैग है, इसके अंदर रखते हैं। ये जो उंगली होती है ये वाली, ये होल से निकाल लेते हैं इसके। हाँ। ये क्योंकि इस उंगली को अच्छा नहीं बोला गया, क्योंकि जब भी हम लड़ाई करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, तो यही दिखाते हैं। बेटे को भी दिखाएंगे चुप रहे, जी। और किसी को भी दिखाएंगे, तो ये अच्छा नहीं माना गया। तो इसलिए अध्यात्म के लिए इस उंगली को दूर रहते हैं और इन उंगलियों से जपते हैं। तो इसमें यहाँ से पहले से स्टार्ट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय हमें कुछ याद नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शून्यकाल जैसे बोलते हैं। केवल हमने मुख से बोला, इतना तेज बोले कि हमारे मुख से बोली हुई आवाज हमारे कानों में जाए, ठीक है। फिर ऐसे करते करते 108 तक जाएंगे, और 108 जाने के बाद अगर दूसरी माला को, ये सुमेरु को लांगना नहीं है जी। जो 108 है वो क्या हो जाएगी, अगली बार 1 बन जाएगी जी। अब 108 के बाद 109 आती सुमेरु, तो इसको पंचतंत्र महामंत्र है वो पढ़ना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंद। मतलब कि मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, इसके बीच में जो भी हमसे त्रुटियां हुई उनको माफ करें, ठीक है। तो ये इसलिए बनाया गया। फिर आप वापिस चल दें, आपको लांगना नहीं, फिर जिधर 108 थी वो एक हो जाएगी, फिर 1 2 3 फिर आप करते जाएं। जी। ये कितने बार होता है, मतलब 108 एक बार हो गया, तो ये 16 मतलब 16 बार होता है कि 18 बार होता है? 16 माला रिकमेंडेड है ये कलयुग में। ये जो हमारे गुरु बोल के गए हैं कि इससे ही, जैसे एक मेडिसिन होती है ना, जैसे दवा होती है वो काम करती है, तो इसमें हमारे इस दुखालय में, इस मृत्यु लोक में हमें 16 बोली गई हैं जी। एक भी कर सकते हैं, 2 करते हैं। एकादशी का व्रत रखो तो 1 कर रहे हैं, तो हर एकादशी को 1 1 2 2 पढ़ाएं। अगर एक बार हम 16 नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा, हाँ, फिर गिरनी नहीं चाहिए, तो 1 से 2 2 फिर आप इसका आनंद दे दिए। जो भी माता जी, अगर आप 1 कर रहे हैं तो 1 से ही आपको आनंद, मतलब आप में चेंज दिखाई देने लगेगा। जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिमांशु मानदोट प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर मुझे ये सवाल पूछना था, हरे कृष्णा का मीनिंग क्या होता है? यानी हरे मीन्स भगवान की जो शक्ति है, ठीक, अतरंगा शक्ति जिसे बोला गया। हरे मीन्स होता है राधा रानी। ओके सर। हाँ, तो राधा रानी मोर पावरफुल देन कृष्णा, क्योंकि कृष्णा उनके प्रेम में थे, ठीक है। जिसको हम लाइक करते, जैसे हम बच्चे को ज्यादा पावर करते तो बच्चा रोने लगता ना, तो हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। छोटा बच्चा रो दे तो माँ भी भाग लेती, पिता भी भाग लेता है, उसको छुपाने के लिए, ना इतना शक्तिशाली हो जाता है वो। लेकिन वैसे हम शक्तिशाली होते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, लेकिन बच्चा उस समय शक्तिशाली होता है, वो जान जाता है हमें रोना है और अभी सब लोग भागते हुए आएंगे। तो ऐसे ही राधा रानी है कि उनकी तरफ वो आकर्षित थे, लेकिन शक्ति में कृष्णा सबसे आगे हैं। उनके पास उनके 64 गुण थे और राधा रानी के पास 25 गुण थे। लेकिन वो 25वें गुण में ये क्या लिखा हुआ था कि जो 64 गुण वाले श्री कृष्णा है वो किसको अधीन है, वो राधा रानी के। तो ये हरे का मतलब है राधा रानी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, और तो कोई हैंड रेज नहीं है। ठीक है, बहुत खुशी आज का हुआ। कल सभी लोगों को 8:30 पे ज्वाइन होना है। श्लोका रिसाइटेशन बनाली माता जी करेंगी और हम लोग कीर्तन करेंगे, और जो भी हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप करना चाहता है वो जाप कर सकता है। तो आज हम लोग चलते हैं। पांछा कलत्तरूपस्य कृपा सिंधुभय अविचाः पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रपात की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।